हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। दिस इज अरसलान खान और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। बड़ा ही आपने कोई इतनी शायराना सी हल्दी सारे घर में मल दी है ना, बड़ा ही आपने शायराना इंट्रो दिया है। जी। नहीं, ये सारे घर में नहीं मली जाएगी, ये थोड़ी सी है। अच्छा, दिस इज़ वेरी गुड वैसे बाय द वे। हाँ। इट इज़ अ नाइस कलर। पता नहीं आपको सही कलर नजर आएगा या नहीं, बट मेरे ख्याल में नहीं आता। ये शर्ट जब भी हाँ। पहनी गई है इसका जो ट्रू कलर है ना वो स्क्रीन पे नहीं दिस इज आता। मस्टर्ड एक्चुअली। मस्टर्ड का भी डार्कर शेड, यू नो। मस्टर्ड का डार्कर। डार्क। क्या हाल मेरी है कापी मून? के सफ़े भी मिलते जुलते हैं इस रंग से। हाँ, फौरन तुमने कहा मैं जरा अपनी नई कापी दिखा कापी दूँ। फ्लॉन्ट कर लूं। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या? कैसे हो? मैं तो ठीक नहीं। हाँ, आपके साथ कुछ वकूआ। एक तो वकूवा ऐसा है जो मैं नहीं बता रहा अभी। हाँ। दूसरा वकूवा ये हुआ कि मेरा ना एनआईसी गुम हो गया था पिछले हाँ, कुछ ये हमारी रस्म है, हम ये ना ऐसे क्यों करते रहते हैं। मेरा साल में एक दफा मेरा जरूर जरूर बनता होता है, है, पता मेरा नहीं भी। क्यों ये कुछ है। हाँ। तो फिर वो फटाफट आप नया भी शुक्राना हाँ। मनाएं ताकि पिछला जी। इनवैलिड हो जाए। हाँ। आजकल तो बड़ी अच्छी बात यह है हाँ। कि बैंकों में आपको पता है पहले ही होता था ना कि एफआईआर करना है ये भी जो भी बैंक अगर आपने अपना एनआईसी अपडेट कराया ना तो बैंक भी आपको फौरन कॉल कर लेता है ओके, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के लिए। पता है आपको ये बात? नहीं, मुझे नहीं आइडिया था। क्योंकि आपका प्रीवियस रिकॉर्ड नादरा के साथ इशुएंस ऑफ एनआईसी ओके ओके किस डेट ऑफ इशुएंस के साथ Okay. मैच नहीं हाँ, करता हाँ, तो हाँ, तो वो फिर ट्रांजैक्शंस रोक भी लेते हैं। alright. ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो आप फौरन सबसे अच्छा हाल ये है कि जाएं और अपडेट करवाएं। अपडेट करें। अच्छा खैर, तो वाकया ये हुआ कि इधर एक 24 आवर हाँ हाँ, एक है ना जी, नादरा बिल्कुल। का ऑफिस शिमला पहाड़ी। शिमला यहाँ में भी शिमला की पहाड़ियाँ हाँ। हैं। तो अच्छा जी, शिमला पहाड़ी पे है तो मुझे लगा कि यार कौन जाता है रात को हाँ, 1 बजे और हाँ, इतना हाँ, बड़ा फुल एक्शंस के साथ 1 बजे वहाँ पे पहुंचा मून। वहाँ पे तो बहुत ऐसा लगा मैं किसी एयरपोर्ट पे आ गया। जी। मुझसे तुम्हें पूछ आइडिया लेते- था हाँ, मुझसे पूछ लेते बब्बा। मुझे तो पता है क्योंकि वहाँ उसके पास ही मेरी बहन का घर है और वो भी एक दफ़ा गए थे, तो ऐसे ही सारी रात जलील होकर सुबह के 4 बजे वो बगैर एनआईसी बनवाए वापस आए थे। जी हाँ। आपको तो शुक्र है बन गया है, आप ये खुशी बनाए अल्लाह ताला का शुक्र करे कि बारिशों का मौसम है, इतने लोग नहीं गए वहाँ पे, तो बहुत अन्यवार नहीं, मैं वीडियो है मैं लगाऊंगा। मेरा कुछ Please. 600 नंबर्स का टिकट्स का डिफरेंस था। वेरी गुड। क्या मतलब वेरी गुड मून? सबक असबाक जिंदगी में मिलने चाहिए इंसान को, असबाक से बंदा सीखता है। अब आपके सबक से हमारे व्यूवर सीख गए हैं। लेकिन मुझे एक कि चीज कभी बड़ी भी दुख किसी हुई चीज़ को वहाँ taken for पे। granted नहीं अच्छा लेना। नहीं, उधर मैंने एक चीज की जो जिसका मुझे अपने आप पे बहुत गर्व है, अच्छा। फख्र है। वो ये है कि जब मैं वहाँ गया ना तो कोई 7 काउंटर्स पे तुम्हें पता है मेरी तो फिर नजर चलती है ना कि टिकट प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। हाँ। तो मैं तो फिर देखा कोई तो नेपोटिज्म फेवरेटिज्म नहीं है। हाँ, कुछ 7 काउंटर वहाँ पे थे जहाँ पे नेपोटिज्म हो रहा था। अच्छा, टोटल कितने थे? आप 40। ओह माय गॉड, हाँ, इट्स ह्यूज। हाँ, मैंने हाँ। देखा नहीं है, हाँ, बट आई हैव हर्ड कि इट्स ह्यूज, इट्स बट ह्यूज। इट्स ह्यूजेस्ट। ह्यूजेस्ट। हाँ। तो वहाँ पे जो 7 काउंटर्स थे तो मैंने तो वहाँ पे जाके डाल दी लड़ाई। और फिर जहाँ आधे घंटे में कोई 20-25 काउंट वो टिकट्स हो रही थी तो वो फिर 1 घंटे में 200 हुए। वेरी गुड, दैट्स तो मैं ये कहता हूँ कि जब आपको कोई चीज़ गलत होती हुई और मैंने ये कल वहाँ पे जाकर फिर मैंने ये भी रियलाइज किया जब मैंने बोलना शुरू किया ना तो मेरे साथ हाँ, देखा देखी लोग शुरू हो 8 जाते हैं। लोग और भी शुरू हो हाँ, गए कि नहीं ये जी मुझे नहीं, बड़ी ये अच्छी हम लगती सुबह है हम बात। 2 घंटे बैठे हैं, 3 घंटे बैठे हैं, ये भी तो ये वो। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि जब भी आप कुछ गलत करता देखें हाँ और अगर आप देखें कि आप बिल्कुल ठीक हैं, हाँ बदमाशी नहीं करनी, हाँ, बदमाशी नहीं करनी, चीखना। आप ठीक हो। मतलब मैं नहीं चीखना सिर्फ मैं अभी गया अपने टोकन पे, उसने मुझे कहा नहीं हम आपका मसला हल कर देते हैं, आप साइड पे आ जाए। मैंने कहा नहीं मैं अपने टोकन पे ही जाऊंगा। हाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी क्या जो है ना, आपने कहा होगा ना कि यहाँ पे लेकिन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। इंसाफ किया जाए। हाँ, तो फिर उसके बाद हुआ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप ठीक हो, बदमाशी ना करें। हाँ आप राइट पे चीखें चलाएं, हमें गलत बात पे ना लोग बदमाशी करने लग जाएं। तुसी कौन होंदे हो वाला types। बदमाश। बदमाश। हाँ हाँ, ये इस भी किसी ड्रामे में भी यूज हुआ है, जीवन नगर में। जीवन नगर में। हाँ, yes, चले? yes, yes। जी, तो क्या क्या रहता है मून आज? आज माशाल्लाह क्योंकि बहुत ज्यादा रहता है, हम ज्यादा डिस्कशन कर नहीं पाएंगे, नॉर्मल डिस्कशन। 14 ड्रामे हैं जी। नॉर्मल डिस्कशन हो गई, आपने अपना वकूबा बता दिया। आपको कोई वकूवा? नहीं, मेरे वकूबे वही रोने हैं। मैंने वो लफ्ज नहीं कहा। चले, कुछ नहीं होता। अपनी तरफ कुछ से ऐसे तक ये वर्ड भी कॉमन हो जाएगा। जैसे बाकी शुरू में पता है फिल्मों में जब गालियां आती थी तो हम सुन के परेशान हो जाते हाँ, हो। अब ना अब खुले अब लोग YouTube पे लगे होते हैं। हाँ, हर जगह। अब कोई इस तरह का थोड़ा कोई सेक्सुअल सीन भी आता है पहले नॉर्मल होता था हाँ। पहले तो मुंह छुपाते थे। लगता था कि हम यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, ऐसे प्रिटेंड करते थे। कोई सीन आता था, हाँ हाँ पानी,
आप पीना है, मैंने पीना है। हाँ हाँ? हाँ, इस तरह रिएक्ट करते थे जैसे हमने जैसे कुछ नहीं हो रहा है। जैसे स्क्रीन गायब है हम वो इग्नोर कर कबूतर रहे ना हैं बिल्ली को देख के और आंखें बंद कर लेता अब वो प्रॉपर उसकी- इग्नोर हो रहा होता है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये हो जाने रहा दो, है ना। हाँ। हाँ, चले तो क्या क्या कह रहा था आज? यूं ही। आइकॉनिक से शुरू करना है लेकिन। हाँ, करना तो आइकॉनिक हाँ, से शुरू ठीक है। है। वैसे 14 गिना दूं लोगों को। यूं ही, हाँ। 22 कदम, मुझे प्यार हुआ था, नीम, जीवन नगर, तुम्हारे हुस्न के नाम, काबली पुलाओ, शनास, जोक सरकार, जिंदो, कॉलेज गेट, दौड़, मेरे बन जाओ गुरु। आज उन ड्रामे गिनते हुए सांस चढ़ गया। जी। करते हुए क्या होगा, बस शुरू करें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी शुरू मुझे करते प्यार हुआ था ऑब्वियसली। हैं। आखिरी लास्ट किसकी ना? एपिसोड ऑफ मुझे प्यार हुआ था। जी मून क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि दूर फिटे मुंह। क्यों? आपको पसंद है? मैंने कहा था ना फहा विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया अभी फहा ने। ओह माय गॉड, एंड द एक्टिंग शी हैज डन, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। पूरी एपिसोड में लगता है कि फटा स्पीकर फटा हुआ है और हम उसके थ्रू आवाज सुन रहे हैं। यार मैं बहुत परेशान मैं हूँ। ना बहुत परेशान हूँ। ये कंसर्न है, ये बहुत सीरियस इशू है। हाँ। जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनके लिए, जो इतने बड़े बड़े चैनल्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए लोगों को कास्ट करते हैं। हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम टीवी के या किसी भी चैनल के जब ऑडिशंस होते हैं तो हजार लोग एक कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देते हैं। जी। फिर जाके कुछ लोग शॉर्ट लिस्ट होते जी। हैं। उस शॉर्ट लिस्टेड लोगों का आगे फिर ड्रामे के सीन्स को लेके उनका ऑडिशन होता है, ताकि पता चले कि ये वाला फाहा character कर मतलब सकते इसमें हैं। फाहा हाँ, वाली करेक्टर कर हाँ। सकती है, कर सकते हैं कि नहीं। फिर कहीं जाके एक्टर फाइनलाइज होता है। बट मुझे इस टीम की, इस ड्रामे के कास्टिंग डायरेक्टर की सोच समझ नहीं आई है कि उन्होंने क्या सोच के एक इतना मेजर करेक्टर जो है ना वो सिलेक्ट किया। मेजर इसलिए कह सकते हैं हम कि ये अगर एक ड्रामा एक मुसल्लस है, मुसल्लस नहीं है, ये एक मुरब्बा है, ठीक है। इसके 4 एलिमेंट्स हैं जी जिसमें हानिया आमिर पाकिस्तान की नंबर 1 एक्ट्रेस, जी वहाज पाकिस्तान के नंबर 1 एक्टर, ठीक है। हाँ। आजकल माने जाते हैं, हाँ, ठीक हाँ। है भी माशाल्लाह अच्छे हाँ, actor है। हैं। जावियार चाहे वो जैसे भी एक्टर है Upcoming लेकिन star। हाँ ही इज। और चौथे नंबर पे आपने वशमा फातिमा जो कि एक नई एक्ट्रेस है उनको लिया। आप ले नए एक्टर्स, सारे चैनल्स वाले अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। नए पहली दफ़ा काम करेंगे तो दोबारा काम करेंगे ना। जी। बट क्या आपकी इस चीज़ के ऊपर वो एक्टर पूरा उतरता है? तो सॉरी नहीं, सॉरी, बहुत इमेच्योर एक्टिंग है इनकी, बच्चों वाली एक्टिंग है। यार आप Audition में भी एक कोई मिनट acting फॉर अ नहीं करता। सेकंड सेकंड आप उसको साइड पे कर दो जी। फाहा को। बस हाँ उधर वो क्या नाम है वो जो राबिया कलसूम है। हाँ, नीलो जो बनी हुई है। आपके पास सलमा सलमा हसन है। है। आपके पास उधर एंजेलिन मलिक है। हाँ, ठीक है। इन वो साजिद हसन क्या नाम है? कौन से वाले? वो कौन से हैं? शहूद अलवी। शहूद अलवी है। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास नूरुल हसन है। हाँ, नूरुल हसन। ठीक है। ये सारे हैं और सारे अच्छे एक्टर हैं जी। और उनमें आपको ये 2 औरतें आपने ऐड की हैं। एक ये वशमा फातिमा, हाँ, और एक इनकी जो जो मदर उनकी बनी मदर हुई है। प्ले कर रही है। इन्होंने ड्रामे का सत्यानाश किया है। बर्बादी। क्योंकि क्योंकि आपको पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन क्यों? आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आती ना। इतना बिग प्रोजेक्ट, इतने पैसे भी माशाल्लाह इन्होंने लिए होंगे, बट ना सॉरी टू से डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। लोग कहते हैं कि आप कौन होते हैं, आपको एबीसी नहीं आती है रिव्यू की। मुझे नहीं एबीसी आती, मैं मानता हूँ। हाँ। मुझे नहीं आता रिव्यू करना। एज अ नॉर्मल ऑडियंस भी अगर आप इसको देखें तो आपको क्रिंज आएगा। मैं कमेंट चला देता हूँ यहाँ पे, मैं आपको स्क्रीनशॉट ज़ुबैर सारे दे दूंगा। ARY के इंस्टाग्राम के ऊपर इन्होंने पोस्ट लगाई थी लास्ट एपिसोड की, जिसके नीचे ये सारे कमेंट्स थे। आप खुद देख लें। हमारी आवाम पागल नहीं है, हाँ। ठीक है। और ये समझते हैं माथे के ऊपर चे नहीं लिखा हुआ। लोगों को पता चल रहा है अब कि क्या अच्छा काम होता है, क्या बुरा काम होता है। लोग लिटरली चीख रहे हैं कि क्योंकि वशमा बहुत चीख रही हैं। हाँ, और वो इतना बुरा चीख रही हैं। खैर एपिसोड पे आए हैं, आखिरी एपिसोड पे। आखिरी एपिसोड शुरू होती है फहा के उसी चीखम चखाड़म से, और मैं ही रज़न नहीं हूँ, मैं फहा हूँ। फहा खड़ी कैसे होती है वो ना, वो जो अरीब का करैक्टर है ना, वो सही से कहते हैं कैसे जादू मर्दी कार मगरो लाते हैं। वो खुद भी तंग आ गया। तू है कि ये
आई फिर वो भी चाह रहा कि ये आखिरी सीन हो, मैं घर जाऊं, ये ड्रामा खत्म हो। थक गए, हाँ। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि तुम्हारे सारे सीन हानिया के साथ होंगे, उन्होंने मेरे सारे हाँ, सीन टाले वहाँ किसके के साथ साथ, हाँ। रखे हैं। हाँ। हानिया के साथ तो कुछ भी नहीं, कोई सीन नहीं इतना कोई खास इतने दिया। खास सीन ही नहीं डाले। बट बट मुझे प्यार हुआ था। मुझे इश्क हुआ, मुझे इश्क हुआ, मुझे प्यार। अरसलान अब वो देखे, वो जो रेलिंग के पास जा रही होती छलांग लगाने, बैडली एग्जीक्यूटेड। यार ये मेरे को कहना था, तुमने क्यों कहा है? चल आप कह दें। ये मैं 3 दिन के लिए आप इसी दोनों- एक सीन के लिए इतना एक्साइटेड हूँ जब से मैंने ये देखा है। हम दोनों भाई हैं, चलें आप शुरू करें। वो क्या था? दुनिया में पहली सुसाइड होगी जिसपे तो मैं भी बहुत खुश था। नहीं, दुनिया में पहली सुसाइड होगी, सुसाइड अटेम्प्ट होगी जिसमें सुसाइड करने वाले को पता है कि पीछे से किसी ने आगे मुझे रोक लेना है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जाऊं और मैं ऐसे बस प्रिटेंड करूं कि मैं कर रही हूं। हाँ भी तू छाल मार दे सीधा सीधा, नहीं तू इंतजार करनी के पीछे माँ आए। खड़ी कैसे थी वो यार? वो दैट वाज वेरी फनी, दैट वाज वेरी। और उसके बाद कमरे में आके जो माँ बेटी तमाशा करती हैं, हाँ। और उसकी उसमें माँ हंस रही है उस सीन में, मैं जरूर डलवाऊंगा वो भी। यार मेरे ना असल मुझे एक बात बताओ, मैंने ना वो हंस scene रही हैं। 5 दफा देखा है। हाँ मैं कंफ्यूज हूँ। आर यू श्योर वो हंस रही है? पता नहीं, हंस रही हैं, रो रही हैं, कुछ कर रही हैं, वो भी Audience पे छोड़ आ रही देते हैं। सीन है मेरा। हाँ, बस खत्म हो यार जाए। मेरे वास्ते काम नहीं है आज मैं के बाद नहीं कर- एक्टिंग नहीं करनी। तौबा मेरी तौबा हाँ, व्हाट क्या वाज था? दैट। और बैक टू मियां बीवी, हाँ, वशमा फातिमा एंड हर हस्बैंड दोनों ही ऐसे हैं वो हस्बैंड है इनका ना, वो जो तुमने मुझे बताया जी। था। तेरे बिन में जो रोहेल थे, रोहेल थे जी। पता नहीं कितना को बड़ा रेफरेंस है इनके पास, कितना को बड़ा इनके पास पावा है। यार इसमें अगर आप नौरीन गुलवानी को ही रख लेते तो शी कैन बी अ हाँ, गुड हाँ, एडिशन। इतना अच्छा वो कर सकती थी। या अब वैसे तुम सोचो कि कोई हम नेगेटिव रखना चाहें, कोई बड़ी सारी एक्ट्रेस सबीना को रख लेते। हाँ बड़ी सारी एक्ट्रेसेस हैं यार हमारे पास, कोई काल पड़ा हुआ है। हाँ और नेगेटिव। पैसे भी आपने दिए हुए हैं, ये भी नहीं कि आपने फ्री में काम करवाया है। क्या पता पैसे दे के काम किया हो। हाँ जिस तरह का है। मतलब मुझे दुख ना वशमा पे नहीं है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, डायरेक्टर टीम। मुझे वशमा से कोई गिला नहीं हाँ। है। डायरेक्टर ने ये सीन ओके कैसे किया? हाँ वही ना, हाउ कैसे, जबकि हम कहते वशमा उधर कॉलेज गेट में बेहतर है। काफी बेहतर कर रही है। यानी कि वो नजर आता है कि अगर करवाने को आओ तो करवा सकते हैं। कॉलेज गेट के अलावा हम पे उनका एक ड्रामा आ रहा है, उनमें इतना अच्छा बदर कर क्या रही नाम है? हैं। बदर बदर महमूद। बदर महमूद ने ये सीन ओके कैसे किया? हाँ ये इन दोनों माँ बेटियों के। इनकी जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और किसी सूरत हाल में भी वो मैच मुझे ना वो जो साथ उनके एंजेलिन मलिक के कुछ सीन होते हैं या कभी जावियार के होते हैं तो उनके मुंह पे आ रहा होता हाँ है कि वो है कि ये कि वो थक चुके हैं इनके रीटेक्स से। बच्चे कल की लड़कियां। नहीं कल ये वाला की नहीं आंटी। होता, ये वाला नहीं होता, अच्छा ये वाला बस होता है। करते हैं हाँ अब ये लिटरली। खैर आई डोंट वांट टू टॉक। उन दोनों से चल के अब ड्रामे पे आए ना, चले आज ड्रामे पे आए। आए। क्या था ड्रामा, क्या मुझे प्यार हुआ था, क्यों मुझे प्यार हुआ, कैसे मुझे प्यार हुआ था, किससे मुझे प्यार हुआ? किससे मुझे प्यार हुआ था। हाँ। क्या हम इतने बैठे हुए हैं यहाँ पे कि हम ये देखें क्या देखे लिखा है सिद्राबाजी ने। सिद्रा बाजी ने तो कहा है कि मैंने बड़ा प्रोग्रेसिव बड़ा प्रोग्रेसिव साथ का करेक्टर है भाई, बड़ा चुगत है वो। सबकी रिडम्पशनें हो गई हैं, ठीक है, और इतनी गंदी वाली रिडम्पशनें हुई हैं। अब माहिर की माँ बिल्कुल सीधी तीर की तरह सीधी हो गई है। कैसे, क्या प्रोसेस था उसका, किस वो थॉट पीछे एपिसोड में कुछ दिखाया है लेकिन वो कहते थे कि वो बड़ा उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था। लानत भेजे, हाँ अगली लानत जी। अरीब के करेक्टर पे। अरीब ने रात को माँ के साथ जो भी कन्वर्सेशन की कि आपने, मैं जी बच्चा था जो कि सारा कुछ उन्हें माते पाता ना कि तुसी गलत सी, हाँ नूडल वाली यम्मी आप गलत थी, हाँ ठीक है। अब रात को अच्छा खासा सोया है हमारा अरीब, फाहा को ये कह के कि जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ठीक है। उसने मेरे ख्याल में ये डायलॉग भी बोला कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और सुबह उठ के जब वो उखाड़ने पे आई है तो आप जो है वो शरीफ सादे बन गए हैं। आपने कहा कि लो ले जाओ मैनू। वो तो माँ ने वो लेक्चर कर दिया दिया ना, ना, लेक्चर दिया ठीक है। जिसकी वजह से उसको बड़ा रिजेक्टेड फील हुआ। तो हाँ ठीक है। बट
ये जो लोग हैं कितने इन्फ्लुएंशियल हैं। फाहा ने किस बेसिस पे FIR काट दी, जो SHO इनका बचपन से वाकिफ है, ठीक है, इनसे लेके खाता है रिश्वतें, हाँ। उसने कैसे अरीब के खिलाफ FIR काट दी बगैर अरीब से पूछे? हाउ इज इवन लॉजिकल? और आपने पहले दिखाया कि वो केस क्लोज हो जी। गया है, फिर दोबारा वो हाँ। केस अजीब। हाँ, मतलब हर बंदा फाहा के पीछे पे आया है, हर ये बंदा। मैं ये कहना चाहता हूँ, कहने में बहुत बुरी बात लगती है कि मतलब हाँ। वाघ के साथ रोज ही रेप हाँ, अटेम्प्ट हो हाँ। गए। पुलिस वाले भी बोला, पुलिस वाले भी हाँ। कहें कि भाई हर बंदा फाहा के पीछे पे आया है। क्या आपके पास आइडियाज की कमी थी? आई फेल्ट ड्रामा उधर तक ठीक था जब अब पहली शादी होती है। हाँ। उसके बाद कोई खिचड़ा पका है। उसके बाद या तो राइटर ने किस्तें इधर तक लिख के ना भाग गई थी, ड्रामे की किस्तें। तुमने क्या कहा है? अच्छा ठीक है। किस्तें लिख के ना यहाँ तक भाग गई थी। एक्टर्स को भी पता नहीं था कि आगे क्या होगा, क्योंकि मैं तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई उनके घर की पॉलिटिक्स होगी, एंजेलिन मलिक के घर की। वो एंजेलिन अकेली नाचती रह गई इन दो माँ बेटी के साथ। उधर कुछ अजीब ही चलता रहा। और इधर माँ कुछ बेटी अजीब- भी फिर भाग गई घर से। वो अब्बू की दवाइयाँ हमें लगा अब्बू को कैंसर होना है। शुरू में टेस्ट कर यार, ये देखो सिद्राबाजी का फ्लॉ याद आया, पहली एपिसोड में बार बार जाके अंकल के टेस्ट होते हैं, हमें लगा कि उसको कैंसर होगा, उसको कोई तो बीमारी फिर हमें होगी। क्यों दिखा रहे हैं हाँ, टेस्ट भी होते हैं? होते रहे, हमें टेस्ट क्या है। इंटरेस्ट है अंकल के पेशाब के टेस्ट हाँ, में? हाँ, भाई हाँ, व्हाई वुड वी बी इंटरेस्टेड इन दिस? हाँ, ये भी है। इतने झोल हैं कहानी में, अगर आप पहले एपिसोड से लेके आखिरी एपिसोड तक आए तो। आई डोंट लाइक इट्स अ मोस्ट फॉरगेटेबल ड्रामा, और हानिया को अब सोचना चाहिए। मोस्ट हाँ, ड्रामा ऑफ जो भी दिस है, ईयर। जो भी है। अब हानिया को, दिस इज हाई टाइम कि अब हानिया में सोचे कि मैं इस रोते धोते कैरेक्टर से बाहर निकल आऊं। मेरे हमसफर में, मेरे हमनशी में लोगों ने बड़ा प्रेज किया इनके कैरेक्टर। मेरे हमनशी, मेरे हमसफर सॉरी, जी, इसमें लोगों ने बड़ा प्रेज किया। बट अब आप भी थोड़ी सी होश के नाखुन लेना कि आपने यही कैरेक्टर करने है सारी जिंदगी। हाँ, आपको संगेमा टाइप कैरेक्टर कर ले, वो फिर भी इससे कहीं बेहतर था। दिलरुबा, हसीन दिलरुबा टाइप कर रहे दिलरुबा हैं। कर ले, मैंने ये ड्रामा देखा, पता मैंने वो ड्रामा पूरा देखा हुआ है। दिलरुबा और कर ले। उसमें इससे बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी हानिया मैंने। हानिया मेरी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है यार। हाँ, बट यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन आपको कहती है कि आप अब खुदा के लिए कोई अच्छा कनिंग कैरेक्टर कर लें, कोई फनी कैरेक्टर कर लें, कोई रोमांटिक कैरेक्टर कर लें। यार आपने रोना तो नहीं है। यार स्ट्रांग है। हाँ वो तो है। पता क्या है, मैं एक बात बताऊं, हाँ। उन्होंने फैन फॉलोइंग इधर से रखी ही नहीं है। हाँ बस दिखाया हुआ है, मैंने किया हुआ है, अभी ड्रामा भी कर रही हूँ मैं। वरना क्या किया पिछले 2 सालों में? 3 ड्रामे आए हैं। संगीमा, हाँ, मेरे जी, ये मेरे हमसफर, हाँ, मुझे प्यार। और मुझे प्यार हुआ था। हाँ और तीनों में कोई इतनी अपरंपार नहीं है। हाँ, बट नाउ शी इज लाइक she is ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सनसिल्क, आई गेस। हाँ, 1-2 और भी बड़े बड़े ब्रांड्स। किस तरह से? सोशल मीडिया। सोशल, हाँ। थोड़ा सा सोच लें अब। ड्रामा अच्छा क्यों नहीं था मून? क्योंकि मुझे प्यार हुआ, मुझे लव हुआ, मुझे प्यार हुआ था, मुझे इश्क हुआ था, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे लव। और कैफी खलील मेरे भाई, सोचा था कैफी खलील होगा, निकला चाहत फतेह अली फतेह खान। अली खान। इस ड्रामे के साथ ये हुआ है। हाँ हाँ, हमने सोचा था कैफे खलील होगा, लेकिन ये चाहत फतेह अली चाहत खान फतेह अली निकला। खान। सॉरी टू से, सॉरी टू से। समराइज करें यहाँ पे। ये मैं बड़ी प्यारी हाँ, आपने अभी पता नहीं कहाँ से निकाल लिया, लेकिन बाद में दम है। हाँ, So sorry to say, poor acting by everyone यस, except for Wahaj वहाज, for few scenes. हाँ, मतलब इस तरह की स्क्रिप्ट में इतनी ही एक्टिंग हो इतनी सकती ही है, हो सकती है। इतना ही हो सकता है, ठीक है। और इतने साथ पैसों में इससे ज्यादा क्या ही होता। इतने ज्यादा वो बेचारा क्या ही कर लेता, वो क्या ही हो जाता। अपार्ट फ्रॉम वहाज, सबसे मुझे डिसअपॉइंटमेंट है, सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, एक्टर से भी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे इस ड्रामे के डायरेक्टर से है। 100%। चाहे हम सिद्रा को, सिद्रा क्या नाम है, सहर इमरान। सिद्रा इमरान को चाहे हम रिडम्पशन दे दें कुछ चीज़ों में, क्योंकि राइटर आपको पता है हमारे यहाँ इस ऐसे ही तरह है, के ही ऐसे हैं, उनकी यही सोच और उनका यही रहना है। जो हमारे रेगुलर चैनल्स के ड्रामा है, जो हमारे रेगुलर चैनल्स वाले जो राइटर हैं, उनकी यही सोच विचार होती है, इधर तक की इनकी पहुंच है। लेकिन जो ड्रामे को रंग लगाता है वो डायरेक्टर है। हमने कुछ अरसे में, ये 2 साल से ड्रामों को देख देख के हमने भी कुछ ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। तो बिगेस्ट जो आम सी कहानी फॉल्ट को है, खास बनाता है डायरेक्टर। सबसे बड़ा फॉल्ट जो है मेरे ख्याल में वो डायरेक्टर का है। सो वेरी पैथेटिक, वेरी बैड। कभी मैं किसी इंसान को भी रिकमेंड ना करूँ ये। रिकमेंड
बल्कि मैं तो रिग्रेट करूं कि हमने ये ड्रामा देखा हमने है। भी देखा, sorry। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू यूं ही यूं ही पे आते हैं जी मून, यूं ही। वेरी क्यूट। डू यू थिंक इस दफा स्लो थी एपिसोड, कंक्लूजन की तरफ जा रही है ना? हाँ, तो कंक्लूजन तो हमेशा स्लो ही होता है। 28 किस्तें कही थी माया ने अपने 25 इंटरव्यू हो में। गई हैं, मतलब 3 ही रह गई हैं। अपने अगली इंटरव्यू में। एपिसोड में आप देखें ना कितना मजे का सीन आने वाला है। हाँ क्या? वो आप तो पहले आते साथ ही अगली एपिसोड डिस्कस कर लेते हैं। मैं नहीं देखता मैं भाई, पहली अगली एपिसोड का प्रोमो देखता फिर मैं मून में नहीं देखता ना नहीं अगली बताता आपको यार क्या हो हाँ, गया। ठीक है। नहीं बताता क्या हो गया। जी किम हमारी को चढ़ गया बुखार, किम को लग गई नजर, जी क्योंकि दाऊद ने माशाल्लाह नहीं बोला था जी। जब वो प्यारी लग रही थी। लेकिन वहाँ पे ये जो कन्वर्सेशन हुई है उसकी, दाऊद की और इकबाल फुफ्फो की, मैं आप भी तो मेरे सबसे प्यारे, सबसे क्यूट, सबसे चहीते भतीजे हो, जो मर्जी गल करो। उन्हें गल की थी फुफ्फो ਨੂੰ आगे लग गई। उन्हें ना बेटा ऐ तेनू किने क्या है, तेरी बीवी की पढ़ाई हुई पट्टी है, मैं नहीं आने की। लेकिन फिर भी उन्होंने नाश्ता बना के दिया हाँ किम के लिए। मतलब कि इकबाल दिल की तो बहुत अच्छी है। हाँ, वहाँ पे रजिया आए हाय कितना प्यारा सीन था वो, दिल खुश हो गया। जो रजिया आती है उसको कहती है तबीयत कैसी है, उसने कहा थोड़ा सा बुखार है, तो कोई चीज़ की जरूरत है तो मुझे बता देना। बता देना। आगे कहती थैंक यू, कहती क्यों भाई, मेरा दिल किया था। हाँ, वो रजिया का cute scene एक्सप्रेशन बड़ा क्यूट था वो जो हंसते हुए था। हाँ। हाँ हाँ हाँ। पागल ना हो तुम। बड़ा ही प्यारा। इधर दानी का कैरेक्टर भी रिडीम हो गया, आई एम वेरी हैप्पी। जी दानी हुसना को कॉल कर रहा था कि उसने नहीं की, कि जब उसको दाऊद का आता है फ्लैशबैक कि हाँ भाई लड़की के इनकार को रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करो। और वहाँ पे वो उसको फ़ोन भी उसका वापस दे देता है सुरैया को कि ये लो, इस कॉन्फिडेंस के साथ दे रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम तुम अपने भाई से डिस्कस जी। करोगी। इसका मतलब दानी का कैरेक्टर भी अब रिडीम हो गया है। अब हुसना उसके साथ शादी कर सकती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है अब अगर हुसना उसके साथ शादी कर लेती है, क्योंकि ड्रामा क्लोजर की तरफ जा रहा है। हाँ मतलब थोड़ा उसको सुधार दिया हाँ, ना, हाँ, हाँ। तो ठीक हाँ, है। हाँ। अगर ना भी, अगर हुसना और इसकी शादी ना भी दिखाए हाँ, तो कोई फर्क तो नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिखा भी देंगे तो टिपिकल हो हाँ जाएगा। हमारे लिए हाँ टिपिकल हो जाएगा। Typical तो हो मैं जाएगा। वही कह रहा हूँ ना, छोड़ देना बस, ठीक है। दोनों समझ गए, दोनों को वो समझ लग CSS गया कर ले अपना उसमें। कि इट वाज जस्ट क्या बोलते हैं, Infatuation। इन्फेचुएशन थी दोनों के दरमियान, ऐसा कुछ था नहीं। या बचपन से जो कहा है रिश्ता रिश्ता रिश्ता, ये होता है कि आप बचपन से दिमागों में ऐसे सुनते डाल जाते दें। सुनते जाते आपका ज़हन बन जाता है। हाँ लेकिन अभी ये उन्होंने देख लिया ना कि एक ही पॉइंट आया जहाँ पे आजमाइश थी और वो वहाँ पे फेल हो गया। हाँ, सो दादा जान पकड़े गए, दादा जान पकड़े गए। दादा जान वो क्या वाला कर नहीं रहे थे? पकड़े गए, उन्होंने बता दिया कि मैंने डील की थी जी वो कि तो किम डील की थी। शादी उधर जी, उधर एक बाप ने एक बाप की जो है वो इज्जत रखी है जो हाँ, भी है। उसने एक कहा बाप कि ने एक बाप का दुख समझा। हाँ, लेकिन उसने कहा कि नहीं आपने मजबूरियां बेची हैं, हाँ आपने मजबूरी खरीदी है उसकी, आपने ये नहीं किया। लेकिन बाबा अब शुक्र अल्लाह का सीधे रास्ते पे चल पड़ा है। दादा जान अब बाबूजी अल्हम्दुलिल्लाह बाबूजी सीधे रास्ते पर चल पड़े हैं, राह रास्त पर। अब देखिए क्या करते हैं, अच्छा फैसला करेंगे अपनी स्लो था ये एपिसोड, बहुत स्लो। ये एपिसोड स्लो था। एक चीज़ की मैं तारीफ करूंगा, जी करें अजरा की गुत की। आपने देखी अजरा के बाल कितने माशाल्लाह लंबे हैं। अच्छा वो जा रही होती है, यहाँ पे उनके आती है गुत ओह, माशाल्लाह। तो वो एक अल्लाह उनके बाल सलामत अल्लाह उनके रखे। बाल आजकल नजर मौसम बड़ा बालों गंदा है, को उतर रहे और हैं। बालों को माशाल्लाह बोल दो। माशाल्लाह, और बालों को बहुत नजर लगती है। हाँ जी, मैं देखो ना आजकल बहुत लगी हुई है, यू हैव नो आइडिया। गंजा हो गया गंजा। हाँ इधर हमारी किम ने भी अपने बाप को कॉल कर ली कि शुक्र है, लेकिन वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी। सॉरी स्मून, मुझे प्लीज उसमें कन्विंस फ्लॉ करना। उनका था, अब्बू जी का हाँ मतलब वो बेचारा था उनकी कि एक्टिंग ठंडी है। आई वाज वेटिंग फॉर दिस सीन। हम वेट कर रहे थे पहली एपिसोड मतलब जब से शादी हुई थी, ये शादी अमेरिका के गए बाद, हैं, तो ये एक बड़ा मेजर सीन होने वाला था। वो उतना मेजर नहीं आया, इम्पैक्टफुल नहीं इतना था impactful नहीं ड्यू टू क्या नाम है इनका, दीपक परवानी, मेनू भी उनकी परवानी। ड्यू टू ये बुझना जा रहा डायलॉग है। साइमा चौधरी बनी होती ना, कहती वो आया दीपक परवानी, कहती जी आएंगे मेनू भी उनकी परवानी। हाँ हाँ, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा ठंडा। बाकी ड्रामा देखें, मजे का जा रहा है। हाँ बनावा अच्छा है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे ड्रैग होना बनता है। हाँ। हम कितना ही खींच लें, मतलब इस पॉइंट पे आपको पता है एंड वाले एपिसोड में आपको भी हुक करने के लिए वो ड्रैग कर देते हैं कि भाई बस अब बताएं ना क्या होना अब है। क्या होने वाला है, तो तो लेट्स सी इसलिए, क्या हाँ होता अभी ये है। थोड़ा ड्रामा बड़ा खूबसूरत जा लेकिन रहा है। बट ब्यूटीफुल ड्रामा, वेरी ब्यूटीफुल। मैं वो कह रहा स्लो पॉइजनिंग, मैंने बहुत पहले कहा था इस ड्रामा को, तो इट इज अ स्लो पॉइजनिंग। हाँ हाँ हाँ, चलें। चले जी 22 कदम।
जी मून बड़ा मजा आ रहा है मुझे मुझे भी बहुत पसंद बहुत है। दिल खुश हो जाता है। I love हरीम फारूक। इट्स अ हरीम फारूक बेस्ट परफॉर्मेंस हाँ है ना। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। और 2 एपिसोड देखते हुए आपको फील ही नहीं होता। ऐसे ये गुजर एक गई। बड़ी खूबसूरत बात है। हाँ पता नहीं 22 क्यों। कदम की ये बड़ी प्यारी बात है हाँ। कि बड़े इसको कहते हैं डायरेक्शन। मसला इसमें भी वो है साकिब खान वाला, कटिंग वाला कहाँ पे था? कुछ थोड़ा सा है। हो सकता है वो जो अमरीन ने हाँ कर दी, जी उधर वो बेचारी नहीं आ सकी हमारी फरहीन मंगनी फरी। मंगनी की उसके ऊपर। फरी वहाँ पे बिजी है नहीं, लीजा के पहले साथ। आप सब छोड़ जाएं, रुक जाएं। स्टार्ट होता है जो वहाज आते हैं, वहाज और वो जो लीजा आती है लीजा। और ये इनका ट्रायल के लिए आती है। हाँ वो तो मैं कहने लगा हूँ, उसी पे आने लगा हूँ। हाँ, तो आप डायरेक्ट मंगनी पे पहुंच गए थे ना। उसने हाँ कर दी तो उसके बाद मंगनी होनी थी ना। अच्छा, sorry। मैंने कहा वो वहाँ पे आए, इसको वहाँ से भी ले जाने, उसको वहाँ पे लेके जाते हैं। चलें, ठीक जो है। वो ट्रायल हुआ जी पैथेटिकली जो हुआ, बेचारी से दुख हुआ मुझे हाँ। कि उसको कुछ भी नहीं आता था। नहीं, लेकिन वो बड़ा प्यारा था। वो करियाना ने हाँ, बोला ये नर्वस हो गई है। हाँ। और वैसे Pressure भी है। उन्होंने ये भी कहा कि हार्ड बॉल टेप बॉल में फर्क होता है ना। हाँ, मैंने सारी जिंदगी टेप बॉल के साथ नहीं, खेला लेकिन है। जो इधर सबसे ज्यादा मैटर करती थी बात वो वही वाली थी जो करियाना ने बोली कि थी ये तो लड़खड़ाई हुई, इतना तो मैं भी समझ गई हूँ इसके। वो चीज़ मुझे बड़ी प्यारी लगी। ये दोनों की एक केमिस्ट्री बड़ी प्यारी है। बड़ी क्यूट। मतलब एक अच्छी वाइब आती है। वो जो करियाना की और फरी की जो केमिस्ट्री है, ऐसा लगता है जैसे मिसिंग थी। हाँ हम ड्रामों में ये नहीं होती है। फन कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री मिस कर रहे हैं। हाँ ब्रो कोड ब्रो कोड कह लो, जो भी कह लो, वो जो एक पटाखा कैरेक्टर्स होते हैं ना, और पटाखा कैरेक्टर्स 2 इकट्ठे ही हो जाए, होते हैं, आपस में ही होते हैं, आपस में ही होते हैं। वो वाली केमिस्ट्री नहीं है हमारे ड्रामों में आजकल। तो इसके लिए बहुत ज्यादा तारीफ बनती है हरीम फारूक और 22 कदम की टीम को। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जी। बड़ा अच्छा। जी क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ कहना चाह रहे हो और कह नहीं रहे? नहीं क्या हुआ है? नहीं क्या हो गया यार। जी। आगे आए, ट्रायल में नाकाम हुई, लेकिन इसने फिर उसको चैलेंज किया कि आ तू बेटा तू मेरे गेंद ला, फिर मैं देखांगी। वहां पे भी क्या हुआ? लेकिन वहां मुझे एक मसला है ना, अब उसने छक्के चौके लगाए, नहीं लग सके उस लड़की से, उसने आउट कर दिया ना। आउट कर दिया। तो हरीम को भी दिखानी चाहिए हरीम को खेलना चाहिए था। हाँ हरीम को अपनी बेस्ट साइड तो दिखानी चाहिए थी, तो वो बेस्ट साइड नहीं दिखाई, बेस्ट साइड नहीं दिखा पाई। हाँ है ना, ये एक मसला था। वहाँ पे इनकी केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, लीजा की और जुनैद की। जी मुझे शुरू में यही लगा था कि ये फ्रेंड्स हैं, मेरे ख्याल में वो जुनैद की तरफ से भी फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो कुछ और समझ के बैठी हुई है। लीजा की तरफ से ये अफेयर ही है। नहीं, दोनों की तरफ से वो अफेयर है। फेयर है। वो कहता है मेरा दिल है, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए, वो और ये एंड पे वो जो फूल लेके आता है वो तो इट्स ऑब्वियस हो गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमारी फरी आ गई है ना। तो फरी को ऐसी चीज, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट वैसे नहीं है, उसको तो सॉरी। नहीं है, उसको तो परवाह और नहीं है। मैं चाहूंगा इधर कि कोई जरूरत नहीं, अगर एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप चल रहा है ठीक, तो इन दोनों में प्यार मोहब्बत दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो दिखा रहे हैं। दिखाएंगे तो सही। दिखा अब रहे जैसे हैं। उसको फिक्र पड़ी हुई है फरी की हाँ। कि उसके अंदर पैशन है, उस लड़की के अंदर, वो तुम्हारी पार्टनर बन सकती है, ब्ला ब्ला ब्ला। जरूरी नहीं होता स्पोर्ट्स वाले में इस लव का तड़का झोंका जाए। हाँ। अब वो क्या थी, चक दे इंडिया, तुम्हारी फेवरेट, चक दे इंडिया, उसमें उसमें नहीं था है, ऐसा उसमें कुछ। नहीं है। हाँ तो आप ऐसा भी दिखा सकते हैं कि ये कोच ही है कोच। दोनों का। हाँ वो उसकी जगह जगह पे कच्चियाँ होती हैं, वो बड़ा मजे का था। वो जो लड़कियों की टीम के पास जाती थी, वो कहती कि हमने पता नहीं कैसे कैसे पहुंची यहाँ पे, तुम्हें नहीं हम ले सकते, हम खुद ही। और मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, और वो बड़ा खूबसूरत ये था कि उन्होंने सारे रंग दिखाए। हाँ। सिर्फ ये नहीं दिखाया कि तुम तो लड़कियों साइड पे हो जाओ। फिर उन्होंने कहा भाई तुम लड़की हो, यहाँ पे बेपरदगी होगी, तुम साइड पे हो जाओ। फिर लड़कियां आई, तुम जाके वो करो इधर, तो ये वो तो फिर लड़कियां कहती कुकिंग करो जाके, कुकिंग करो फिर वो लड़के जाके कहते तुम डांस करो। हाँ, तो हर रंग दिखाया। उन्होंने सारे जो लिस्ट लेके वो सारी फिर रही थी, रिजेक्शनें दिखाई, तो वो सारी रिजेक्शन सही दिखाई, बड़े लॉजिकल। मतलब उन्होंने एक वो टिपिकल नहीं दिखाया कि तुम तो लड़की हो, जो भी करो ये भी, या तुम छेड़ने लगे। वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। यस, लीजा ने बहुत टाइम लगाया मानने में। जी हाँ भाई मान जाओ, तुम प्यार करती हो उसने तो उसको घुटनों पे करवा दिया ना। जी अच्छा, उधर वो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो अभी तक ऑडी बहुत हो रही है इस ड्रामे में। मुझे लगता है ऑडी ने कुछ स्पॉन्सर भी किया है, ऑडी पाकिस्तान शायद, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। नहीं ऐसे ही बस, कोई पता नहीं, महंगी गाड़ी है ना वो ना, थोड़ा यहाँ पे मुझे ये ड्रामा नॉन रियलिस्टिक लगता है। ऑडी पे ऑडी के अलावा भी ये सारा जो अम्बरीन का हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ, नहीं, आप लेकिन लड़के से बात किए बगैर अपनी बेटी का रिश्ता करते, चाहे आपकी बेटी बुढ़ी हो घर में बड़ी मर जाए, सॉरी टू से। और ये अच्छे खासे अक्लमंद माँ बाप हैं। हाँ। माँ अक्लमंद है, सूझबूझ रखती है, बाप ने सारी जिंदगी जो है वो काम किया है, पेंशन खा रहा है, इतने बूढ़े बाल सफेद किए हुए हैं,
इतना अक्लमंद बाप है, अपनी बेटी को ऐसे किसी चूल्हे में झोंक दोगे तुम? हाँ। सिर्फ इसलिए कि लड़का जर्मनी है, और इतनी बुढ़ी भी नहीं हुई वो, कोई और 50 वो साल की इतना नहीं ना हुई। मजेदार वो सेटअप भी नहीं हुआ, हाँ। मतलब वो पहले उसे उसको उसकी माजूरी के ताने दिए। हाँ। हरीम वाला पार्ट इज गोइंग वेरी स्मूथ घर एंड वाले वेरी में गुड। मसला है। घर वाले की इन तीन कैरेक्टर्स को अच्छा नहीं लिखा गया, हाँ, राइटर ने अच्छा नहीं लिखा, इंटरेस्टिंग नहीं लिखा, इंटरेस्टिंग नहीं है, उस वो ना रियलिस्टिक भी नहीं है, रियलिस्टिक भी नहीं लिखा। यस, रियलिस्टिक नहीं है। आप नहीं कर सकते अपनी बेटी की शादी किसी से आंखें बंद करके, जो शायद यही दिखाना चाह रहे हो। शायद कभी अब कभी ना अगली मैं ये भी episode- सोचने लग जाता हूँ। अगली एपिसोड का आ रहा है ना टीजर, उन्होंने जहेज की डिमांड कर लिया है काफी सारे। लेट्स सी, हाँ। लेट्स सी। तो लेट्स सी क्या होता है। ड्रामा अच्छा, बहुत अच्छा जा रहा है। ड्रामा अच्छा है, ड्रामा ग्रीन गुड। के सम फेवरेट ड्रामों में से मेरा मेरा एक ये भी है, हाँ। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हरीम फारूक। हरीम, बिल्कुल हरीम फारूक ने इसको इंटरेस्टिंग बनाया इसमें हुआ जान है। डाली है। हाँ, मतलब अगर वो इतनी मजेदार, इतनी बबली ना होती तो ये ड्रामा नहीं देखना जाना था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मैं फरी के ही सीन्स की इंतजार करता हूँ। ठीक है, चलें। चलो जी, मूविंग ऑन टू जीवन नगर। आप कर लूं जीवन नगर? हाँ, कर ले, कर जी, जीवन नगर। जी मून, जीवन नगर। मजा आया। जीवन नगर का हाँ, ओके, हाँ आया, आया अच्छा था, ठीक था। अच्छी एपिसोड थी। पता नहीं खोल नहीं रहे, अब बस खोल देना ये जो एक अभी चौथी एपिसोड है बाबा। तुम मस्त सुनने में आया कि 17-18 एपिसोड में हाँ, ड्रामे तो खत्म हो जाने हैं। ग्रीन की सारे ड्रामों की इतनी इतनी एपिसोड है, किसी की मेरे यहाँ बीच में 13 भी हैं। मैंने कहीं ये से एपिसोड कंपैरेटिवली प्रीवियस 3 एपिसोड्स की ज्यादा फन वाली थी। सुना। हाँ ये तो मैं मानता हूँ। हाँ, मतलब इसमें वो वाला तिश्नगी रह जाती है यार एंड में। वो वाला किडनैपिंग वाला सीन बड़े प्यारे थे। वो करते हैं कि करके तिश्नगी रह जाती है एक, हाँ वो तो है। कि और देखना है, और हाँ। अधूरापन रह जाता है एक ना। अगर आप काबली पुलाव की बात करोगे ना, वो जितना आप देखना चाहते हो, जो आप चाह रहे होते हो, उतनी डोज वो आपको उस एपिसोड में मिल दे जाती देते है। हैं। हाँ, वो दे जाती है। लेकिन जीवन नगर में ना एपिसोड 1 से एक यही मसला आ रहा है, जो डोज चाहिए ना काशिफ निसार की अच्छी चीज देखने की, वो मिलती है, वो आधी होती है। वो पीक पे आके जो है वो ना, पीक पे आके आप एंड आप कितने चलें, हंसी, खैर, आप कोई नहीं। खुद ही। अच्छा वैसे इसके 2 है ना ओएसटी। हाँ? हाँ, दूसरा कौन सा है? एक वो जो स्लो स्लो चलता है, अच्छा, आई डोंट नो। वो जो मुझे भी याद आ जाएगा, हाँ मैं हाँ, बता प्लीज दूंगा। बताइएगा, प्लीज बताइएगा, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। जी मुझे अच्छा अब कहाँ से शुरू करें? स्टोरी शुरू कर लेते हैं। हाँ। हाँ जी पहले सबसे पहले तो ये हुआ कि मुन्नी और बब्बर शाह की आपस में हुई टक्कर, जी। जिसमें बब्बर शाह ने रज रज के उनको भिगो के मारी, जबकि वो नहीं थी ऑब्वियसली। तो उन्होंने कहा कि आप है बब्बर शाह, आप ये हो रहा वो हो रहा, बड़ी प्यारी प्यारी बातें की कि मैं लड़की हूँ, मैं हलाल कमा रही हूँ, मुझे कमाने दे। लेकिन वहाँ पे उसके कान भरे हुए थे ना उसके करिंदों ने। उसको तो पता ही नहीं था कि असल में वो ये जिम पे चला रही है, ये सारा कुछ कर रही है। वो बड़ा उन दोनों की केमिस्ट्री डेवलप होते हुए बड़ी क्यूट लगी मुझे। सॉरी टू से, ये करेंगे सोहेल अहमद की और राबिया भट्ट की। क्यूट लगी कि फनी लगी? फनी थी हाँ। ओके। वो उनकी शर्माई, वो शर्माते हैं जैसे दोबारा में मुलाकात में आते हैं तो वो शर्माते हैं। हॉलीवुड में ऐसे होता है, वो तो हॉलीवुड होता है, ये जीवन नगर आई है वो सारा कुछ, मतलब उन्होंने अच्छा दिखाया है ये। और ये वाला स्टांस भी ठीक है कि एक अकेली लड़की अगर काम करना चाहती है तो वो करेगी। उसकी बैक स्टोरी भी बताई कि उसकी कहीं पे शादी हुई थी, वो लड़का लूट लाट के ले गया उसको, पैसे सारे ले गया, बाद में डिवोर्स हो गया। और वो यहाँ पारफीक की भी फिर अच्छी पारफीक की तो ऐसी ठुकाई हुई, उसकी ऐसी दुकान दुकान पे लिखा था पारफीक, इसमें मैंने नोट किया। हाँ, पारफीक पारफीक पीसीओ पीसीओ की सही टुकाई, उसका भी मजा आया। किडनैपिंग वाले सीन पे आए, वो सबसे फनी था। अब वो क्लाइमेक्स है ना। हाँ वो क्लाइमैक्स है। ठीक है चलो, यहाँ पे भी ये कुछ भी हो रहा है कि यासिर ने अपने बाप को कहा कि मेरी शादी कर दो, इस दफा वो बाप ने भी फेंटा लगाया। जी, वो लड़की की कहानी भी खुल गई। वो जो लड़की है कारोबारियों की बेटी जो है कि उस पकड़ी गई है ना, निदा का पता लग गया ना यार। मुझे इधर एक चीज डिस्कस करने में याद है यार, वो जो उसने अपने रिश्ते के लिए बात की थी अपने बाप से, लड़के ने चपली, जो चपली नाम है ना उसका, उसके बाप का, उससे बात की थी। तो वो घर आके वो जो सीढ़ियों पे बैठ के रो रहा होता है ना, मुझे वो बहुत क्यूट इधर लिखा हुआ है, बड़ा क्यूट था वो। दैट वाज वेरी क्यूट सीन। और वो चुप कर। हाँ, और वो जिस तरह से एक्टिंग उसने की और वो मुझे इमोशनल लगी, पता नहीं क्यों। दैट वाज वेरी क्यूट। देखो इस तरह के होते हैं हमारे यहाँ ना, खुल के बात नहीं करते, बात नहीं कर, इमोशंस को ना हम दबा देते हैं। दबा के ये लड़का रो रहा है, मर्द होकर रो रहा है, बंदा बन, तो बंदे भी रो सकते और वो उसने रो के ना थोड़ा इस चीज को शायद नॉर्मलाइज किया हो कुछ लोगों के आगे। सो मैं उस चीज की दाद करना चाहता हूँ। और वो
बड़ी अच्छी बात है, दोनों ने बात भी की कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तुम भी पढ़े हो, मिलके कोई जॉब कर लेंगे। तो अभी देखें आगे क्या होता है। वो हमारी निदा बड़ी अच्छी है, प्रोग्रेसिव है निदा। वहाँ पे उसको भी शटअप कॉल देती है ना फिजान को कि मैं तुम्हारा चर्च का बता दूंगी कि तुम भी चरसे पीते हो लड़कों के साथ मिलके और सारा कुछ। तो वो फिर वही रिश्ता जो है अब उसकी दोस्त की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वो अपने बेटे के रिश्ते के लिए बात करती है ना उसके पास। कबाड़िए की बेटी की शादी इसके साथ वो बात कर रहे हैं, वो भी सारा कुछ है, वो सारा होगा। वो अभी चलते हैं, वो आगे से इनकी वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी फैमिली वाली जो चीज। ये वाली साइड मेरे लिए थोड़ा सा बोरिंग है, वो पता नहीं क्यों, मुझे कहना नहीं चाहिए, बट राबिया बेट इज डूइंग सो ग्रेट, लेकिन उनकी प्लॉट में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। वो टिपिकल 4 चीजें हैं, औरत है वो कर रही है तो उसको छेड़ेंगे बस, और विटामिन डी लेने के लिए उसने छत पे एक्सरसाइज करनी है। हाँ बस ये। तो उधर मल्टीपल प्लॉट्स है ना, एक एक कैरेक्टर के साथ प्यार है। अब वो बंदा जो हमें क्रिंच लगता है वो कितना प्यारा कर रहा है मतलब। और ये भी इस एपिसोड में भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, इस एपिसोड में भी। आई रियली वांट टू इंटरव्यू हिम। मुझे इस तरह के आपको पता है जो छोटे छोटे स्पोर्टिंग एक्टर्स होते हैं और जो बड़ा अच्छा काम और बड़ा अच्छा कर जाते हैं, वो फिर आपको पता है कुछ अरसे के बाद फिर वो कोई नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन रहा होता है, या हमारे दराजे तो कोई इमरान अशरफ बन रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वो इसी तरह के एक्टर्स होते हैं, पोटेंशियल पूरा, वो इस तरह के एक्टर्स होते हैं। तो चलें अब आ जाते हैं, आ जाएं किडनैपिंग पे। हाँ जी, जा रहे होते हैं ये फंक्शन पे जी, और यहाँ पे हो जाती है किडनैपिंग जी। यार बहुत हिलेरियस, बहुत अच्छा मैसेजिंग के साथ। अच्छा, मैं इसका सबसे ज़्यादा मज़ा भला क्या है कि आपका फन एलिमेंट भी कायम रहता है और आपकी मैसेजिंग भी कायम रहती है। हाँ, अब मुझे एक जो चीज़ बड़ी मज़ेदार ये लगी कि जो कि उन्होंने दिखाई भी, अगर ये नॉर्मल इंसान के साथ हो ना कि कोई आपको ऐसे लेके जा रहा हो, हाँ फट जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसी है, हाँ बर्बादी हो जाती है। ठीक है, ये सॉरी एक्सक्यूज माय लैंग्वेज बट दैट्स ट्रू। हाँ इन लोगों के साथ इतना हो चुका हुआ होता है, और जब इनके साथ ऐसे होता है तो तुम नोट किया था, वो अंदर उन्होंने एक अजीब ही फन भी लगाया हुआ था। अंदर सारा कुछ चल रहा है, जुगतें भी चल रही हैं, जुगते भी बातें चल रही हैं, थप्पड़ मुझे पहले मार लो। मैं हाँ, उनको पब्लिक को कुछ 10 चपेड़े पड़ी। इस तरह के डरों से वो ऊपर जा चुके हैं। ये हमारी जो ये कम्युनिटी है, दैट्स वेरी ग्रेट। और इस चीज को उन्होंने दिखाया बड़े अच्छे तरीके से दिखाया काशिफ निसार ने। बिल्कुल ऐसे कि वो बैठे हुए हैं और आगे वो किडनैप हुए हैं सारे, लेकिन किडनैपिंग के दौरान भी उनके अंदर का वो फन चल रहा है। वो इसके पैसे दे दिए थे, उसके पैसे दे दिए थे, और मेरी इसके साथ, मेरी एसएचओ के साथ वाकफियत है, मेरी उसके साथ वाकफियत है, मेरी वो पायल बड़ा मजेदार दिखाती है। वो है, हाँ, वो पायल मुझे दिखाती है कि ये इस पे लिखा हुआ है कोई नाम के इनिशियल्स होते हैं, वो बड़ा फनी सा था। और वो फिर वो कहते हैं मेरी तो सिर्फ मैकेनिक से ही है, वो कहते हैं हमने गाड़ी नहीं खुलवानी। बड़े अच्छे सीन थे वो, बहुत अच्छे सीन, बड़े अच्छे सीन थे। फिर इनको वॉशरूम जाना होता है, वो सारा सीक्वेंस, और चपेड़ों वाला सीक्वेंस, सिगरेट वाला, वो मुझे जो चपेड़े खा रहा है मुझे वो बड़ा क्यूट लगा है, बहुत क्यूट लगा है। उन्होंने अच्छा किया है। बाकी मैसेजिंग भी फिर आपको पता है चलती रहती है, वो शुगर वाली जो बात थी उसमें कि बीमारियां तो इंसानों वाली, लेकिन सलूक जो है ना वो इंसानों वाला नहीं है। ये बात हमारी माशरे के ऊपर ही एक तमाचा है, सच है जो जी कि सलूक वाकई इंसानों वाला नहीं है। तो ये वो मैसेजिंग है जो गुरु को करनी चाहिए थी, लेकिन जीवन नगर में हो रही है, जीवन नगर में हो रही है, जिसके लिए हमें प्रॉमिस किया था कि हाँ गुरु देखे, लेकिन ये जो गुरु है ना, ये एक्चुअल गुरु दिखाया गया है, रियलिटी के करीब। और सुहेल अहमद, साकिब समीर की तो बस मैं कहता हूँ एवरीवन साकिब समीर तो इस ड्रामे में बहुत अच्छा करे, इवन दोनों पार्ट्स। हाँ, बिल्ले वाले कैरेक्टर में बिल्ले वाले कैरेक्टर में भी और नीले वाले कैरेक्टर में भी, मतलब ही इज स्लेइंग बहुत ज्यादा। ठीक तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, बट ये एपिसोड बस मेरा वही एक छोटा सा गिला है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि काशिफ निसार है ना, हमें फिर पता नहीं कब आगे कब ड्रामा आएगा उनका, कितने साल बाद आता है। तो चले मूविंग ऑन टू तुम्हारे हुस्न के नाम। जी मून, तुम्हारे हुस्न के नाम, तुम्हारे हुस्न के नाम। पहले तो मुझे गुस्सा आ रहा है जिसने उस अंकल को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाया है इतना बड़ा। वो चैरिटी लग रहा था, चैरिटी देने नहीं, चैरिटी लेने आया हुआ। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। लेकिन ऐसा ही है। एग्जीबिशन आ गई जी, एग्जीबिशन पे भी उसने, मुझे लगता है कि थोड़ा सा टू मच है।
असद ना, असद सिद्दीकी इट इज वे टू मच, हाँ टू मच दिखाना है, दिखाना चाहिए। रिक्वायर्ड इज टू मच, ये बात तो एस्टेब्लिश हाँ, होगी, हाँ, पता हाँ, लगी। हाँ। लेकिन असद का इम्पैक्ट उसको टू मच से टू मच बना रहा हाँ है वो ना 10 टाइम्स हो कि गया, पता लग रहा है कि अच्छा ये अब इस तरह की कोई चबल मारेगा, तो कोई ऐसा कोई थोड़ा ह्यूमन एलिमेंट भी होना ह्यूमन चाहिए। एलिमेंट को थोड़ा सा शातिर भी दिखाए ना, थोड़ी एक उसके अंदर एक बिचनेस भी होनी चाहिए। बहुत ऑब्वियसनेस है उसमें। क्या इसको क्या बोलेंगे, उसके अंदर एक शैतानियत होनी चाहिए, शातर क्या बोलेंगे कुछ, वो नहीं है तो वो सीधी सीधी ये महंगा है, ये तो मैं इधर कर लेता था, ये तो मैं उधर कर तुम्हें भी खरीद लूंगा, वहाँ पे तुम्हारे बाप को भी खरीद लूंगा, नहीं ये उससे पूरा स्टूडियो खरीद वो तो लूंगा। चलो उधर वो तो एक कन्वर्सेशन थी। जो उससे पहले वो जो लड़की है नियाजी, हाँ सिद्रा नियाज़ी। सिद्रा नियाजी, और उनके साथ के वाले जो सीन थे, वो उसमें एक वो विलन छलकना चाहिए था उसके डायलॉग लेकिन से। वो फनी लगा, हाँ वो अनइंटेंशनली फनी था, हाँ हाँ, वो बहुत मुझे खला, वो मुझे वो भी scene खला, बहुत वो मुझे खला। बहुत खला। उधर में मुझे एक और चीज़ बड़ी अजीबो गरीब फील हुई, पता नहीं तुम्हें फील हुई कि नहीं, मुझे ना थोड़ी सबा भी मिसमैच लगी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कि शी इज़ नॉट लाइक अप्रोप्रिएट एक स्टूडेंट के रोल के लिए। इमरान से आती है, इमरान ये बात मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों, हालांकि वो शायद सभा से बड़े बहुत ही बड़े हों, होंगे। हाँ, चाहे वो बड़े ही हों, लेकिन पता नहीं जो भी बड़ा है, कौन बड़ा है, आई डोंट नो, बट इमरान बहुत छोटे लग रहे हैं। डू यू थिंक? हाँ आप सही कह रहे हैं। और वो ऊपर से ना हीरो- मुझे सबा कमर के साथ एक ये भी इतराज़ है कि उन्होंने 90s दिखाया है, उनका हेयर स्टाइल बड़े ही आज के ज़माने के हैं। वो जो बालों को उन्होंने वो क्या कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता आप क्या कहते हैं। किस जो ब्लो ड्राई है? हाँ ब्लो ड्राई हुआ है। मुझे नहीं लगता कि उस ज़माने में की लड़कियाँ घरों में ऐसे रहती होंगी, बड़ा ब्लो ड्राई तो नहीं हुआ है उनके बालों का, क्या हुआ है, वो स्ट्रेटिंग हुई पता नहीं कुछ हुआ, स्ट्रेटनिंग हुई सिंपल सी बाल दिखाए हुए हैं। कट तुम कह सकते हो, उन बालों का जो कट है वो बहुत नॉवल रीसेंट हाँ है, आजकल के ज़माने का वो रीसेंट है। हाँ यू कैन से दैट। मुझे ना वाइब नहीं आ सकती उनसे वो वाली। थोड़े क्लिप स्लिप डालें या कुछ वो पिनने, तुम ये चाह रहे हो? हाँ थोड़े से फुले फुले वो जो एक बैक कॉमिक होती है, वो जो एक माधुरी कर था, वो चाह रहे हो तुम? हाँ वैसे हो सकता था, इट इज तो पॉसिबल। यहाँ पे ये चीज़ मुझे जो है ना वो नहीं हजम हो रही। हाँ नहीं हुई नहीं, हाँ ठीक है, वो 90s तो मैंने हमने डे बाय से ही एस्टैब्लिश कर दिया, वो नहीं लग रहा। अच्छा वो एक ये हो गया। हाँ और रिश्ते वाला सीन, उसने कहा कि जाएं, मैं कह रहा हूँ जाएं, अभी जाएं, आज ही बात करें उनसे। साड़ी क्या कहती है? मुझे वो चाहिए, साड़ी क्या कहती है? जरूरत नहीं थी, इधर तस्वीर डालनी जरूरी जरूर जाएगी। हाँ। वो तो मैं तो शशदर रह गया मेरे के, ये वही है, ये वही आंटी है। हाँ क्या कहती है साड़ी? किसी पार्टी से आ रही थी मेरे ख्याल में, किसी किटी पार्टी से। किटी पार्टी आपको पता है कि पेट नंगे करके साड़ियाँ पहनी जाती हैं। किटू अच्छा और मून? खैर दुख हो रहा है मुझे आगे जो होने वाला है उस पे। हाँ वो तो होगा ना, थोड़ा मसला तो थोड़ा नहीं खराब काफ़ी होगा, क्योंकि ये तो जिद बन गई है ना सलमा उसकी। जी। आतिफ नाम है, किसका? हाँ आतिफ। आतिफ की जिद बन गई है सलमान। तो अब देखो सिकंदर बेचारा कहाँ खुडे रहने लगता है। अगेन माय प्रॉब्लम इज साकिब खान, वही फ्रॉड वाले इश्यूज। कहाँ आप एक एपिसोड पहले वो रेडियो चल रहा था, इस एपिसोड में रेडियो कोई जिक्र ही नहीं है, तस्करा ही नहीं है। वो पंजीरी आ गई इस एपिसोड में ना, आ भी गई, ठीक है। अच्छा एक और चीज तुम्हें ऐसे फील होता है कि ये एकदम क्यों ऐसे मिलने लग गए हैं? हाँ, एकदम हुआ है, केमिस्ट्री डेवलप नहीं हुई। एक आराम से मिलना जुलना, एक बात दूसरी बात तीसरी बात। अभी पिछले हफ्ते कोई बात हुई तो अगले हफ्ते उसके लिए पंजीरी लेके आ गया। बस ये तो है, वही फ्रॉड इश्यूज हैं, तुम मान जाओ। 100% 1000% 100% वही फ्रॉड वाले इश्यूज हैं कि कुछ खाए हुए सीन्स हैं साइडों से, चॉप ऑफ हुए हैं। ये सबा कबर इनका खासा है इस डायरेक्टर का। आई डोंट नो साकिब खान के पास कौन सी एक पूड़ी है जो सबा कमर को वो पिला देते हैं और फिर वो कहते हैं कि हाँ हाँ मेरा दिल नहीं मानता कि सबा ये इस तरह के रोल्स नहीं, इस तरह का डायरेक्टर किसी को एक्सेप्ट करे। मैंने सुना ये ड्रामा जो है एक नावल पे मबनी है। अच्छा मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता। और वो नावल के नाम था सलमा और अख्तर। ये एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, वो लड़की थी, मेरे नाना का नाम अख्तर था, ये उनकी सच्ची कहानी है। अच्छा उन्होंने लिखा था ये नावल, मैं आपको वो वीडियो सेंड करूंगा यूट्यूब की। चलो वो ठीक एक रिव्यूअर है, लड़की नहीं आई है मार्केट में। चलो ठीक है। अख्तर की है कहानी? हाँ सलमा और अख्तर था नावल का नाम, जिसकी ये माखूज है। मतलब नावल था सलमा और अख्तर, लिखा सारा कयूम ने, और उसको जो है वो हेड किया उमर अहमद ने। सुपरवाइज किया उमर अहमद ने।
था किसी और का नाम। हाँ चेक करें आप। चलो देखेंगे इसके बारे में, लेकिन ये एपिसोड नहीं अच्छी थी, पिछली नहीं मजा बहुत आया, अच्छी थी, नहीं मजा आया, सॉरी टू से। थर्ड वाज सो गुड, ये चौथी तो बहुत बुरी थी। चलो हाँ मैं सही कह रहा हूँ ना, मैं बहुत बिल्कुल सोफी से सही कह रहे हैं। कोई चीज ऐसी मिस नहीं तो नहीं ना, आप लोग भी एग्री करेंगे, हमारे व्यूअर्स भी एग्री करेंगे, डोंट वरी। क्योंकि वो मुझे वो वाले सीन भी बड़े फजूल से लगे, जो सबा कमर ने घर आके उसकी सिफारिश भी की, तो वो कोई कोई वही ना रब्त नहीं है कोई मजेदार सा इस ड्रामे में। चले जी मूविंग ऑन टू काबली ब्लॉक। हाँ काबली पुलाव पे चलें, फिर हम बाकी देखते हैं। जी मूविंग ऑन टू काबली ब्लॉक। मुसव्विर हो गई आँखें। जी मोहन, क्या कहूँ मैं, दी मोस्ट फेवरेट। मैं तो एक एक सीन को लेके उसके ऊपर बात कर सकता हूँ। इट वाज वेरी आर्टिस्टिक एज वेल। इस दफा इट वाज वेरी आर्टिस्टिक। मतलब अब जब आप उस सीन पे जाओगे ना मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये एपिसोड अभी तक जितने भी एपिसोड्स आई हैं, 3 आई हैं ना, चौथी ये बहुत परफेक्ट एपिसोड थी। इसमें आपको कहीं पे कोई फ्लॉ नजर नहीं आता, कहीं पे आपका Very आप well articulated, देखते हो स्टार्ट होती है या एंड होती है, आपको बस यही पता लगता है। हाँ वेरी गुड ठीक है, आर्टिकुलेटेड। और इसमें इतनी अटेंशन टू डिटेल्स थी। इनफैक्ट तुम इधर तक ये समझो कि जो आपने वो पठान का पीछे गाना चल रहा था, और वो म्यूजिक था, सिंपल म्यूजिक, बिल्कुल ऐसे ही। बट वो एक अफगानी गाने का म्यूजिक था जो कि शादियों में बजता है, जिसमें वो कहती है कि सुनार के पास जाओ और मेरी वो जो कुछ इस तरह से था, कुछ अंगूठी का, मेरे सुनार के पास जाओ मेरी अंगूठी बनवा के ले आओ, कुछ इस तरह से था। और वो जो मतलब इधर तक अटेंशन टू डिटेल थी, अटेंशन टू डिटेल। हमें तो वो म्यूजिक ही लगा ना ऐसा कि पठानों का म्यूजिक होता है, जबकि वो ऐसा नहीं था। तो ये भी है। तो शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करें। हाँ जी करें। शुरू से शुरू करते हैं। हाजी साहब जाते हैं शॉपिंग करने, बारबीना के लिए प्यारे प्यारे जोड़े सिलेक्ट करते हैं, बारबीना के लिए जोड़े लेके आते हैं। घर में खैर तैयारियां श्यारियां सारी चल रही हैं, बड़ी हसीन खूबसूरत किस्म की शादी की जितनी भी तैयारियां चलनी होती हैं। वहाँ पे अगर मेहंदी का दिन आता है, जब बारबीना ने तो कपड़े पहन लिए, हसीन लग गई, लेकिन वो देखती कि हाजी साहब ने तो कुछ भी नहीं पहना, तो वो हाजी साहब ने लिए बारबीना के लिए कपड़े, और बारबीना हो सकता है कि हाजी साहब के लिए ना सिलेक्ट करे, उसने कहा तुम्हारे लिए मैं सिलेक्ट करती हूँ कपड़े। यही कलर था मेरे ख्याल में जो उन्होंने हाजी साहब पे को तुम भी आज हाजी साहब को ट्रिब्यूट देने आए हो? नहीं मैं हाजी साहब को ट्रिब्यूट नहीं देने आया, बट इसमें उनका ना प्यार झलकता है। नहीं प्यार के अलावा उन्होंने बड़ा आर्टिस्टिकली किया। उसने बोला कि तुम तो खूबसूरत हो, तुम्हें अच्छे लगे। उसको कहते मेरा क्या कसूर है इसमें? तो इट मींस कि भाई वो भी चाहती है कि वो तैयार हो। हाँ बिल्कुल ऐसी है। मेरा क्या कसूर है कि अगर मैं यंग हूँ तो मैं तो चाहती हूँ ना कि तुम भी तैयार हो। तो फिर हाजी को भी पछतावा होना कि मैंने क्या कह दिया, मतलब मैंने बड़े बड़े कोड्स में बातें करते हैं ये दोनों। लेकिन समझ जाते हैं हम। बड़ी कोई वैसे ये हमने बड़े ऑड एज की केमिस्ट्री मैंने बड़े अरसे बाद नोट शायद की पहली है। दफे देखी हो। नहीं मैंने एक दफा पहले देखी थी। हाँ कहाँ पे? दोबारा में तो नहीं? हाँ बंटी आई लव यू। ठीक है। बट दिस इज वेरी गुड। बंटी आई लव यू वो सबा कमर की और बड़ी सॉलिड किस्म की केमिस्ट्री थी। आबिद क्या नाम है उनका? आबिद अली। हाँ जी। मैं ईमान अली से देखने लगा था कि उनका भी लास्ट नेम वही है, तो उनका भी लास्ट नेम इधर वो मुझे काफी अरसे बाद, लेकिन ये उससे भी ज्यादा है भाई। ये बहुत यूनिक है। ये आपको फील हो रहा है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, उनको कोई नहीं देख रही है ऐसे। मतलब इस बारबीना को अगर कोई देख रहा है तो जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं तो वो आपको क्रिंज नहीं लग रहा, क्यूट लग रहा है। सोचो। हाँ अच्छा वो भी इन्होंने मेहंदी दिखा दी बड़ी प्यारी। वहाँ पे इसका बारबीना का डांस भी हो गया, सबने देख लिया कि वो गफ्फार जो है वो वीडियो बना रहा है, वो सारा कुछ भी हो गया। अच्छा वो मेहंदी वाला सीन कितना हसीन था, कितना रियलिस्टिक था, जो हमारी पंजाबी शादियां होती हैं, जो टप्पे गाए इन्होंने, बल्ले बल्ले नियत, इतना हसीन, और साथ ढोलकी भी वही बज रही है, और जो शोर शराबा है वो सारा वही है। और इस सब में मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो शादी का माहौल क्रिएट किया दैट वाज वेरी रियलिस्टिक। हमारे यहाँ होता ही है कि हम ड्रामा दिखा देते हैं गरीबों का, उधर शादी हो रही है अमीरों की, मतलब गरीब सी लड़की डिजाइनर कपड़े पहनती है, नहीं है। फिर हम आपको फिर आपकी चीजों पे लोग क्रिटिक सवाल उठाते हैं। इसमें तुम किसी भी करैक्टर के किसी भी कपड़ों पे कोई सवाल ही नहीं उठा सकते। उन्होंने करैक्टर रेलेवेंट कपड़े पहने हैं। शमीम के देख लो, जिसकी मेहंदी थी उसके देख लो, बारबीना को क्योंकि हाजी साहब ने ला के दिया था, उन्होंने
थोड़ा हैवी काम वाला ला के दिया लेकिन था। वो उन लोगों के उन इलाकों को उस टेस्ट को बिल्कुल मैच हाँ, करता है। बिल्कुल मैं मैच इधर करता मैं इस दफा बल्कि स्पेशल लिख के आया था, लिख के क्या मैं दिमाग में ये एक पॉइंट मेरा भुदक रहा है काफी देर से, जब से मैंने काबुली पुलाव देखा है, कि मुझे यहाँ पे आज जो जिसने वार्डरोब मैनेज किया है काबुली पुलाव का, मुझे उसको स्पेशल अप्रिशिएट करना है कि उसने एक एक बंदे के उस कैरेक्टर के हिसाब से ही कपड़े डाले हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ना ओवर किया है ना अंडर किया है, हाँ। जो है वही है। चाहे मुनज़्ज़र आरिफ हो, चाहे मुनज़्ज़र आरिफ हो, इवन चाहे दुल्हन का जो जोड़ा था, ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होते हैं, हाँ, हाँ, मतलब इस तरह के जो फैमिली दिखाई हुई है, वो कपड़े ऐसे ही होते हैं। वो नहीं होते इतने हैवी, वो जो डिजाइनर वेयर्स होते हैं या कुछ देख के ही आप कहें। और वो फिर एक और चीज तुम नोट करो, पीछे स्टेज भी वैसा ही है, और वो चीजें और वो कपड़े आपस में क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि मुझे एक पॉइंट पे जब मेहंदी खत्म होती है और वो बैठ के बातें कर रहे होते हैं, मुझे सब फील हुआ कि मैं भी इनके साथ हूँ। अच्छा, ये मैं कहने लगा था कि ये कितना रियलिस्टिक है कि हमारे खानदानों में ये होता है। हाँ, मेहंदी या फंक्शन कोई भी खत्म हो, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन जरूर और वो होती है। बिल्कुल वो जो राउंड बनाया हुआ है, वो जो इधर तस्वीर लगा देना तो वो थोड़ा ज्यादा पता लग जाएगा लोगों को। जो एक राउंड सा बना कुर्सियां पड़ी हुई हैं, कुछ खाली हैं, कुछ भरी हुई है, और उसी में भी उन सबके जो मेकअप, वही अगेन वही आर्टिस्टिक अप्रोच, जो मेकअप भी कोई इतने फ्रेश नहीं लग रहे, क्योंकि पता है कि वो सारा दिन वो मेहंदी उन्होंने गुजारी और अब एंड हो गया, मतलब उनके लग रहा है कि उन्होंने, और उनके चेहरे पे भी थकान है। यस, और उनके चेहरे पे भी थकान है। यस, इतनी अटेंशन टू डिटेलिंग है इस ड्रामे में, बहुत हसीन, बहुत हसीन। शादी वाले सीन के लिए बहुत ज्यादा वो मेरे ख्याल में, हाँ, इस एपिसोड में अच्छे सीन्स पे हम जाते हैं। अच्छा, अब इस सब में वो जब आती है उसके पास चाय लेके, अब हो गई ना मेहंदी, मेहंदी हो गई, बारात भी हो गई, रुखसती भी हो गई जी, हाँ, और वो नहीं रुखसती नहीं हुई, अभी नहीं हम गए रुखसती पे, रुक जाओ ना, इधर ही से तो मेरा आज का एक मेटाफोरिकल वो आना है। जी बताएं। मेहंदी हो गई, वो गई अंदर, और उसको अपने अब्बू की याद आई, है ना? हाँ, ये रुखसती के बाद होता है ना, ये तो कह रहा हूँ, क्योंकि आयशा रुखसत हुई तो इसको भी, ओके नहीं सॉरी, मैं मिक्स कर गया हूँ। उससे पहले होता है कि वो मेहंदी, वो उसको शुक्रिया कहने आती है, बिल्कुल, कि भाई तुम्हारा शुक्रिया, तुमने ये पहना और ये बोला, और उसी में ही उसको पता लग जाता है आयशा को जी कि यहाँ पे वो सुन लेती है उनकी बातें छुप के, ये इन दोनों का, कि वो कहता है कि किसी को नहीं बताना कि हमारे बीच क्या रिश्ता है, और वो कितना ब्यूटीफुली रिएक्ट नहीं करती। That's the reality. That's the reality. हमारे यहाँ हम समझते हैं कि हम सभी नेगेटिव हैं, नहीं है, कुछ अनयूजुअल सुनते हैं तो हम उसको मतलब हजम नहीं कर पाते। हमें हमें जिस तरह से ट्रेन किया गया था ड्रामा देखने के लिए, हम ये समझ रहे थे कि आयशा ने रोला डाल देना, कि अब्बा जी ने तो शादी कर ली है, लेकिन रियल में ये जो आयशा होगी ना, वो रोला नहीं डालेगी, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उसकी शादी है, उसकी शादी भी है, और प्लस वो अब्बा जी से प्यार भी बहुत करती है, और वो चाहती है कोई हो उनकी लाइफ में जो उनकी केयर करे। पहली एपिसोड से हम ये उनका कंसर्न जानते हैं। और वो शादी के टाइम कितना प्यारा सीन था जब वो हाथ नहीं छोड़ती, कहती है कि आपने बारबीना को सारी जिंदगी नहीं जाने देना, ठीक क्योंकि है। उसको अब पता ये चल बात गया, ना याद रखना, एस्टैब्लिश हो गई है, कि आयशा को पता लग गया, आयशा को पता लग गया, ठीक है, ओके। अब आयशा हो गई रुखसत, आयशा हो गई, हाजी साहब लेटे हुए उदास होके, जी, ये लेके आती है कड़क चाय मलाई मार के, जी, और हाजी साहब कहते मेरा मूड नहीं है, जी। वहाँ पे जो सीन है ना, वो तो दिल दहला देने वाला है। जो वो कहती कि मेरा जो है ना बाप, वो भी मेरे से ऐसे ही प्यार करता था और वो मेरे पे जान देता था, उसके लिए मैं बहुत स्पेशल थी। और उसके बाद जो उसकी रोना शुरू होता है ना, मुझे लगा कि मेरी नदियाँ बह जाएंगी। वो इतना यार, अच्छा, इतना रियलिस्टिक बंदा कैसे हो सकता है? स्पेशली कहना चाहूंगा, हमारा ये रिव्यू मुझे लगता है कि सबीना फारूक भी देखती हैं, पूरा देखती हैं। मेरा इनसे एक छोटा सा सवाल है कि क्या वो रियल में रो रही थी वहां पे? वो बहुत अच्छा था, वो बहुत रियलिस्टिक, क्योंकि वो बिल्कुल वो जो एक जलती है ना रोने की, यार, ले होती है, स्टेजेस होती वो जो स्टेजेस होती है, वो ना फेक मुझे नहीं लगा, नहीं हो सकता ना, वो फेक नहीं लगा, पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत रियल लगा, बहुत सच था वो, दैट वाज वेरी गुड। वो बहुत वो उस सीन को, अच्छा, मैं एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि मैं इस ड्रामे को बार बार देखता हूँ, इस वाले सीन को मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है, और हर दफे रोना आ जाता है यार। हालांकि मैं बेटी नहीं हूँ मेरी रुखसती नहीं हुई, लेकिन आप उस इमोशन के साथ रिलेट कर पाते हैं। आप मेरे ख्याल में अच्छे एक्टर की खूबी है कि आप वो अपने साथ एम्पैथाइज कर जाते हैं। हाँ, तो वो हम बारबीना के लिए रो रहे हैं, कितना ब्यूटीफुली उन्होंने किया।
और वहाँ पे हाजी साहब को उनको वो सीने पे सर रखना और वो सारा कुछ, That was so cute. बहुत 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 मेरे ख्याल में अभी तक का ये सबसे हसीन सीन था। और छापा पड़ गया। हाँ शमीम आ गई। अच्छा शमीम के बारे में आई वांट टू से समथिंग हाँ। बिफोर दिस सीन। हाँ। वो जो एक शादी में वो जो सोचती है कि दूल्हा बन के आए हैं और वो वही जोड़ा होता है वो जो लड़की ने पहना होता है, वो कितना प्यारा सीन था। और मुझे वो और उन दोनों की भी केमिस्ट्री है। हाँ उन दोनों की भी केमिस्ट्री, और शमीम की आंखों के अंदर का खौफ इतना एविडेंट है ना पूरे फंक्शन के अंदर। जी। आपने शायद नोट किया हो शमीम की आंखों के अंदर खौफ है कि नहीं, वो हाजी मेरे से नादिया छीना जाए। अफगान नादिया ने प्रूव अफगान कर ने दिया है कि छा वो गई क्यों है है वो इस ड्रामे हाँ में क्यों है, नादिया हाँ। अफगान ने अपने होने का मकसद बता दिया इस Yes, ड्रामे yes, में yes, कि व्हाई शी इज कास्टेड एज शमीम। इतना हसीन ये पूरी एपिसोड में उन्होंने जो काम किया है, और मुझे ना थोड़ा सा जो उनकी इंट्रीग भी हुआ। इनसिक्योरिटी है। मुझे वो जब अच्छा अभी हम जाएंगे उस हाँ, सीन पे हाँ, भी, हाँ। कब्र वाले सीन पे भी, उससे पहले भी मुझे वो सीन देखने के बाद ये हुआ कि आई विश हम थोड़ा सा ना हाँ। हाजी साहब को थोड़ा सा और जो flashback है, देखें। थोड़ा और फ्लैशबैक हाँ, देखें। हाँ। तुम्हारा भी दिल हुआ हाँ, ना बिल्कुल। कि इन दोनों की हाँ, भी एक कैसे existing develop हुई कुछ chemistry है, है, हाँ। कुछ है वो जो नजर आया हाँ, मुझे। हाँ, वो जो उसके अंदर एक बेचैनी हाँ, सी है, हाँ। यार उस कैरेक्टर का नाम क्या है, शमीम की और हाजी साहब की एक केमिस्ट्री है। अच्छा खैर शमीम ने पकड़ लिया बारबीना को और उसके हाजी बाद साहब को। उसने उसके तेरी बेटी है, कसम खा तेरी बेटी है, हाँ। तू क्या लगती है इसकी। और मेरे ख्याल में कुरान भी लेके आती है, उन्होंने वो सीन काट दिया। हाँ। तो वो कहता है कि इसको ले जा यहाँ से, हाँ नहीं तो मैं कभी तेरी शक्ल नहीं देखूंगा शमीम। वहां पे भी इनकी केमिस्ट्री के कुछ तो है इनके बीच, हाँ, कि जो वो कसम दे रहा है शक्ल ना देखने पे वो हाँ, कितनी हाँ, मूव हुई है। हाँ, तो देर इज समथिंग जब हाजी साहब उसको कहते हैं कि मेरे और इस तेरे रिश्ते का कोई नाम नहीं है बारबीना के, और कब्रिस्तान में वो शमीम को भी कहते हैं तुम्हारे मेरे रिश्ते का भी कोई नाम नहीं है। हाँ। तो ये शो करता है। कब्रिस्तान वाले सीन में हम आ गए? नहीं अभी कब्रिस्तान वाले सीन पे नहीं जाना। अच्छा। यहाँ पे कट टू उधर गफार की बदतमीजी। हाँ, हाँ। उसने कहा कि मैंने बारबीना से शादी करनी, वो औरत भी, वो जो उनकी वाइफ बनी वो भी अच्छा कर रही है, हाँ, थोड़ी थोड़ा सी सा कम कैंची कर चली रही है है। ना। हाँ हाँ, थोड़ी सी कैंची चली थी। उन्होंने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। हाँ, थोड़ी सी बस मुझे वहाँ पे फील हुआ कि सीन पहले पीछे कुछ एंड हुआ था, आगे कहीं और शुरू हुआ है। मेरा तो ये शो आया, पता नहीं आपके साथ लेकिन उन्होंने शायद दिखाना क्योंकि मुझे इस वो तरह से पीछे था। करना पड़ा दोबारा। लेकिन उन्होंने शायद दिखाना इस तरह से था कि चलो, उसने गफार ने क्रिएटिव लिबर्टी, बट वही एक छोटा सा मेरे लिए एक था पॉइंट। हाँ, उसने कहा कि मैं तो शादी नहीं करनी। फिर वो उसके पास आती है बारबीना के पास सिफारिश लेके कि तुम हाजी साहब की ज़िंदगी से यहाँ से हमारे घर से चली जाओ। हाजी साहब ने मुझे खुद कहा है आउट ऑफ कंसर्न, वो तुम्हें नहीं कह रहे कि ये क्या। फिर पहले कब्रिस्तान गए या बाद में ये सीन है? पहले कब्रिस्तान गए हैं। अच्छा हाँ, कब्रिस्तान वाला सीन। अब वो कहती है कि तुम मुझे बता दो तुम्हारी माँ, चलो मुझे नहीं तो तुम्हारी माँ को बता दो। हाँ हाँ, वो कहते हैं ये पहले से जानती है सारा कुछ। वो समझ आई तुम्हें बात? नहीं समझ आई? आयशा? हाँ। ओके, क्या आयशा? आयशा जो उसकी भतीजी है। हाँ। सो बेसिकली वो ये बताते हैं कि आयशा इज हर मदर, हर नहीं हिज मदर। मैंने शाम साहब को हर बना दिया, सॉरी शाम साहब, हिज मदर ना। हाँ। तो वो कहता है कि मेरी बेटी हाँ, ये मेरी माँ जैसी मेरी है, माँ ही है। हाँ। इसलिए मैंने उसका माँ का नाम भी रखा है। तो वो कहती है कि तुम इसको बता दो ना, इसको तो कहता है इसको पता है और आयशा को पता है। आयशा को भी पता है। हाँ, वेरी आर्टिस्टिक अप्रोच, वेरी आर्टिस्टिक। मुझे ये इतनी पसंद आई बात, मैंने क्लैपिंग की बैठ के। बहुत प्यारा। अकेले देखते हुए मैंने क्लैपिंग की। मैं कहा ये क्लैपिंग का तो दिल करता है। क्लैपिंग का दिल किया। मैंने कहा देखो वो इतना डिटेल शुरू से बिठाई हुई दिमाग में कि ये माँ जैसी, और उसको पता है, और उसको उसने रिएक्ट भी नहीं किया क्योंकि वो उसको कह रही है कि ये चाहती थी कि मैं तुम्हारी दुल्हन बनूं और ये है वो है, लेकिन वो कह रहा था उसको पता है और उसने कोई वो नहीं। तो ये कैसे जोड़ा है डायरेक्टर ने, ये बड़ा ये कितनी बारीकी की नजर होती है। एक डायलॉग पे, एक सीन पे आपने कैसे डालना है, किस तरह से बिठाना है, कैरेक्टर्स को फिर उस कहानी में जोड़ना है। अब आरी, तो मेरे लिए ये सीन बहुत बड़ा आरी सीन कितना प्यारा था जब हाजी साहब को कहती कि आपने कहा है कि मैं चली जाऊँ। उन्होंने हाजी साहब मैं तो, आप क्या चाहते हैं? वो कहते हैं मैं चाहता तू मेरे साथ खड़ी रहे। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ ही खड़ी रहे। वो कहती है आपकी चीज़ हूँ, आप जो चाहे मेरे साथ। अच्छा एक और चीज़ इधर मैं कंफर्म, इधर बड़ा अच्छा, इधर इस सीन में ना मुझे तुम्हारा हूँ उसकी डायलॉग डिलीवरी बड़ी पसंद है सबीना की। हाँ, और मैंने कंफर्म कराया है कहाँ से? मेरे सोर्सेज के हिसाब से। अब पश्तो में भी एक्सेंट्स होते हैं। हाँ बिल्कुल है, और वो जो एक्सेंट बोल रही है वो अफगानी पश्तो का वो accent बिल्कुल है, है। वो रेगुलर पश्तो वाला नहीं है।
सो बिल्कुल शक ये यहाँ तक उस लड़के ने मेहनत की। बहुत मेहनत है यार, सबीना बहुत मेहनत है। कुडोज। कोई मुकाबले, कोई जवाब है कोई ही जवाब ही उनका। नहीं है, उनका कोई जवाब नहीं है। सेवन स्काई का कोई हाँ। जवाब नहीं। अच्छा जी, और कुछ है बहुत तो नहीं मजा क्या? आया मुझे, मेरा ख्याल है नहीं। और एक चीज़ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा ग्रीन को और काबली प्रोडक्ट टीम को कि फाइनली काबली व्लॉग की जो एपिसोड 4 है वो यूट्यूब पे नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। शुक्र है। जब आई है आने के 10 घंटे बाद ही ट्रेंड अभी तक कर रही है। जब तक हमने एपिसोड रिकॉर्ड किए। हाँ, बस चलो, हाँ। बस ठीक है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अच्छा लोग कहते हैं जी अच्छा कंटेंट, डिफरेंट कंटेंट बनाइए, कोई नहीं देखेगा, कौन देखेगा, हमारे ऑडियंस तो वही सास बहू रोना धोना। नहीं, देख रहे हैं। आप दिखाएं तो सही यार। हाँ। हिम्मत तो करें। ग्रीन ने हिम्मत की है, लोग माशाल्लाह देख रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। हाँ। एक नया चैनल आ गया, उसके मिलियंस में व्यूज हैं, और क्या चाहिए यार। 2 चीजें रह गई हैं मेरी इस ड्रामे में। जी बताएं। हम कभी भी अदनान शाह टीपू को अप्रिशिएट नहीं करते, हाँ नहीं ना करना शनास चाहिए। में करते हैं, हाँ, ना काबली प्लाव में करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी हाँ। एक गैर जिम्मेदारी है, हाँ, जो नहीं, सच्ची नहीं, बात करनी है। चाहिए। दोनों ड्रामों में ही इज हाँ, हाँ, वो एक करेक्टर है, अपना कर रहे हैं प्रॉपर्ली। हाँ, बहुत अच्छा। साकिब समीर के हम करते हैं, वो तो हाँ। तीनों ड्रामों में कर रहे हैं, झोंक सरकार में भी कर रहे हैं, हाँ। काबली में भी कर रहे हैं, जीवनगर में भी कर रहे हैं। बट हमें अदनान शाह टीपू को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, शनास में भी और इधर भी बिल्कुल। ठीक है। एक ये बात होगी। दूसरी एक और बात मैंने करनी थी, वो मेरी रह गई। आपने सोची थी कोई? एक और थी, एक छोटी सी बात रह गई थी, इसी से ही रिलेटेड, काबली प्लाव से रिलेटेड थी, पता नहीं भूल गई। चले याद आएगी तो बाद में ऐड करवा पता नहीं, लेट्स सी जो भी, बट इट्स गुड, इट्स a वेरी good drama। गुड। हाँ हाँ वंस इन सदियों में ऐसा ड्रामा आता है। चले। हाँ, याद आ गई मुझे बात, वो आप OST को जरा अप्रिशिएट कर लें प्लीज, वो OST रिलीज कर दें ग्रीन वालों। हाँ, वो अधूरी मैं थी अधूरी सी यार, वो अधूरी कितना प्यारा है। और वो कुछ वो कॉम्प्लीमेंट आता करता भी है, मौके के ऊपर ही है। कॉम्प्लीमेंट इतना प्यारा करता है पूरी स्टोरी को, और वो उस बारबीना के हाँ, कैरेक्टर बारबीना को। के कैरेक्टर के ऊपर ही अब बना गाना। जी। और आंखें से ज्यादा ये OST ज्यादा अच्छा है। जी, आंखें तो है आंखें तो है, राहत आंखें भी फतेह अली अच्छी खान है, ने क्या गाया। हो गया, दोनों ही अच्छे। मैं मुझे वो ये ज्यादा रिलेटेबल ज्यादा लगता है ना, sad, ये ज्यादा रिलेटेबल लगता है। ये बारबीना को कंप्लीट करता है। बारबीना हाँ, को ठीक है। अच्छा, एक और चीज इधर थोड़ी सी, हाँ। नादिया अफगान के साथ वो जो भाई आए हैं पुलिस वाले। पुलिस वाले, हाँ, हाँ। वो उसको टीचर जी बोलता है या चाची जी बोलता है? चच्ची मेरे ख्याल में कहते हैं। चच्ची कैसे हो सकती है? चच्ची कैसे हो सकती है? हाँ, चच्ची नहीं कैसे हो सकती है? टीचर ही हो सकती है। टीचर जी बोलता है मेरे ख्याल में। हाँ, क्योंकि वो बच्चे भी पढ़ा रही होती है ना, सैन में उठा के, हो सकता है। मूविंग ऑन टू जिंदो। जी जिंदो जिंदो अच्छा, मैं ना जिंदो का इस दफा बहुत मजा आया। मैं एक बात बताऊं, मैं हमेशा कहता हूं कि काबली प्लाव हमेशा जीत जाता है। पिछले 3 हफ्तों से वो जीत रहा है। हाँ, हाँ। इस हफ्ते मैं नहीं जीतने देना चाह रहा। आप जिंदो को जितवाना चाह रहे हैं? ऑल तो मुझे इस हफ्ते काबली प्लाव का सबसे ज्यादा मजा आया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वीक जरा जिंदो को अप्रिशिएट जी करें, द फ्लोर इज योर्स। बहुत मजा आया है। मजा तो बहुत आया। और मेरे ख्याल में ये पहली एपिसोड थी मेरे लिए जिंदो की, क्योंकि मुझे कहानी को समझ आ अब कहानी एस्टेब्लिश हो गई है ना। हाँ, हाँ, हाँ। है ना, अब वो अब समझ आ रही है, क्लैरिटीज और कैरेक्टर्स की समझ आने लगी है। तो उस हिसाब से बहुत खूबसूरत एपिसोड, बहुत अच्छी एक्टिंग्स, स्टोरी बड़े अच्छे तरीके से डेवलप हो रही है, जो हमने सोचा था। जी। जैसे और अब वो रस्म भी समझ आ गई। हाँ। पहले तो रस्म ही नहीं पता थी। घूंघट उठाने वाली, वो भी एक ठीक थी जी। लेकिन उन्होंने ताना दे दिया जिंदो को कि अपना भूल गई है, इधर आ जरा जी मैं बताऊं। लेकिन वो मुझे बड़ी प्यारी चीज़ लगी जब जो, खैर हम क्यों एंड पे चले गए, हम शुरू से शुरू करते हैं। जी, शुरू होती है फकीरे की शादी से। जी। और वो शादी बहुत प्यारी फिल्म आई गई है। गाना कितना अच्छा है यार। जी। गाना उन्होंने कहा कि गाना गाएगी भी शानो। की खुशी भी तने रास आवेगी। बोल सखी वाज द हाईलाइट ऑफ दिस एपिसोड। क्या हो गया है? बोल सखी वाज द हाईलाइट ऑफ दिस एपिसोड। अच्छा, अब ठीक है। बड़े हसीन तरीके से किया है यार इन्होंने। उसकी फिल्मिंग बड़ी प्यारी थी जी। शूटिंग बहुत प्यारी। वार्डरोब, डांस, आवाज, म्यूजिक, एवरीथिंग वाज मैंने स्पेशल रिकॉर्डिंग की, फिनोमिनल, कि मैंने उसको देनी है कि हमारी बातों के साथ शादी चला देना थोड़ी सी। फिनोमिनल। यस। और वो जो डांस कर रही हैं, और वो उस समय शानो और जो है अपनी खाला उनका गमगीन डांस कितना मजे का है। बड़े अच्छे तरीके से दिखाया, बहुत अच्छे तरीके से। एंड देन वो जो उनका आना ऊंट पे, और वो बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा। एंड देन फकीरे का मर्डर,
रुक जाओ ना, फकीरे की अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे साथ है ये तो हमने फकीरे की शादी भी सुनी। सिस्टमेटिकली। हाँ उधर एक और शादी हो रही है, हाँ, उधर भी हुई है। एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है हाजरा यामीन हाजरा का, यामीन का। ठीक है जी। वो लेके आती हैं उनकी वाइफ पहले वाली। हाँ, कि ये है, इससे कर लो शादी। हाँ जी। तो और तभी उन्हें पता लगता है। अच्छा मुझे एक बात पूछनी है, ये जो है मेरे बन जाओ वाली अम्मी, इधर तो बनी, इधर इस करेक्टर का क्या नाम है इधर? कजले कजली। कजली कजले की कसम कुछ ऐसे कजली के कहती हैं। कजले की कसम खाऊं। वो पॉजिटिव करेक्टर है कि नेगेटिव? नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव ही है। तुम्हें आर यू श्योर? हाँ, नेगेटिव कहाँ से है? तो उसने क्यों कहा कि शादी होनी में जरा उधर से हुआ, उनको तो पता लग गया। अरे बेचारी को अंदाजा नहीं था ना कि यहाँ पे ये होने वाला है, उसे तो बेचारी ने ऐसे ही बस कह दिया। ये एक दफा नहीं, कोई 10 दफा इस तरह की बेचारी हरकतें कर चुकी है। बेवकूफ है ना, उसकी अम्मी है ना, फाहा की अज़मिया अम्मी? की, सॉरी, अज़मिया की अम्मी है ना। नहीं ना मून, यही तो गलत हो रहा है ना, अरे लेकिन कुछ उसको एस्टेब्लिश नहीं हो रहा ना। देखो, उसकी बेटी का कत्ल हुआ। हाँ। सॉरी, उसकी बेटी पागल हुई हाँ उसके पीछे। हाँ, तो उसके लिए वो गुलाम बन गए ना हाँ इनकी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, वो सारा कुछ हुआ। हाँ उसके बाद उसने इसको भिगाया भी वहां से, फकीरे की बीवी को। तो वो पॉजिटिव कैरेक्टर है यार, उसके मुंह से निकल गया होगा। उसको उसमें निकालने की ताकत ही नहीं थी, वो उसकी वाइफ ने उसे वहां से हाँ, पकड़ा। वैसे निकलवाया तो वाइफ नहीं था, वो जी। बेचारी कजली तो कुछ भी नहीं कर कजली जो है ना बड़ी सकती। मिलते जुलते लफ्ज वाली है। हाँ जी, चले, सारे पंगे इसने डाले हैं, तुम्हें पता है। शुरू से लेके एंड तक करती आ रही है, लेकिन बनी वो पॉजिटिव है। वो ऐਵੇਂ positive लेकिन है। बेचारी वो नाइफ है मासूम ना, होगी। नाइफ अच्छा, है, चलो, हाँ मासूम। नाइफ हाँ, है। चलो हाँ, ठीक नाइफ है, चलो जी। मुंह से अच्छा निकल मुझे गया मुझे ना लास्ट टाइम किसी ने बोला कि आप ना गोहर रशीद की जो है ना बड़ी बदतारीफियां नहीं कर रहे। हमने सिर्फ यही बोला है कि बाकी सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ ज्यादा ही अच्छा कर रहे कुछ हैं। ज्यादा ही अच्छा कर रहे हैं, वो फिट इन नहीं हो रहे। अच्छा कर रहे हैं वो भी, बुरा नहीं है, बट वो कुछ उनके साथ मैच नहीं हो रहा। वो जो अब्बू है ना वो खा रहे हैं स्क्रीन। उन्होंने तो इंतहा कर दी एक्टिंग की यार, वो कौन एक्टर है पता और उनके सारे सीन उनके अब्बू के साथ है हाँ हाँ, ज्यादातर ज्यादातर। सलीम मिराज की भी करैक्टर खुल गया गुल्लू का, जी, कि उनका भी उनका ये था ना, उनके भाई ने कोई कांड किया। कांड किया है। हाँ, इसलिए वो अब आ भी नहीं रहा अपने गाँव के, क्या कहते हैं, गोट नहीं आ रहा। तो अच्छा मुझे ये बड़ा अच्छा लगा जब वो उसकी फकीरे की वाइफ भागती है तो पीछे आके सलीम मिराज उसको कहते हैं तू भाग जा फिर। कहती किसी को बताई ना, कहता किसी को बताई ना। हाँ, कि मैं तो इसका मतलब है कि सलीम मिराज का करैक्टर भी पॉजिटिव है, लेकिन वो मजबूरी के तहत इनके साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो गुल्लू जो है वो भी पॉजिटिव तो कैरेक्टर। 3 कब्रों में 2 कब्रें तो फाइनल हो गई। हाँ, एक बख्शू की, एक बख्शू की, एक फकीरे की होगी प्रोबेबली। फकीरे की, हाँ, क्योंकि अभी तीसरी किसकी होनी है? क्योंकि शानो नहीं मरी, शानो नहीं मरेगी। शानो उधर आ गई है। ठीक है, और शानो भी नहीं, और दूसरी उसकी बीवी जो है वो भी नहीं फकीरे की है। फकीरे की बीवी तो आ गई ना वहां से बच के। फकीरे की बीवी है तो आगे वह 2 कब्रें तो फाइनल हो गई है। तीसरी कब्र किसकी होगी? पता नहीं, फकीरे की बीवी की। शायद। तो उसको तो कैसे फिर मारेंगे? जिंदों की बहन कहाँ है? बहन भी तो नहीं है ना। आई थिंक जिंदों की बहन होगी तीसरी कब्र। हाँ हाँ, बहन ही मरेगी। बहन नहीं मरना है, हाँ, क्योंकि अभी जो रिसेंट वाला टाइमलाइन दिखाई है उसमें जिंदों के साथ कौन है? शानो है। शानो है। हाँ, तो शानो भी इसका मतलब भी जिंदा है। शानो तो जिंदा है ना। शानो तो बहन मरी है। बहन मरेगी। तो नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ वो 3 कब्रों में तीसरी कब्र उसकी भी तो हो सकती है ना, फकीरे की वाइफ की, हाँ, ये भी हो सकता है। क्योंकि उसके साथ अभी वो हाँ, हो सकता है घूंघट वो। उठाई तो नहीं हाँ, हुई ना। हाँ। तो घूंघट उठाई जब जबरदस्ती होगी तो फिर मौत मैं तो कहता हूँ उसको उसके घोट वापस भेज दें। निश्चित है। हाँ, निश्चित। हाँ हाँ, लेकिन मजा बड़ा आया, ग्रैंड है। अच्छा मुझे एक और बात Scale करनी बहुत थी, ये grand जो है। मुझे किसी ने बोला कि जो वो इसलिए दूसरे गोट में शादी करना चाहते हैं ताकि वो दूसरे गोट में चले जाए। कहाँ गए? फकीरा तो अपनी गोट में रहेगा ना, वो अपने गोट में ही रहेगा। गाँव में गोट गोट करने लगे। अच्छा हाँ, तो वो तो अपने गांव में रहेगा। बट फकीरे की मौत पे हुमामा मलिक स्लेड, हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। यार मुझे इस तरह के तुम्हें पता है ना, मुझे बड़े पसंद है ऐसे ड्रामे जो थोड़े गांव गुम वाले होते हैं ना, जो सही गांव सही असल। हमारे यहाँ बस वो ये दिखाते हैं, बस वो एक जागीरदार है तो ये भी वही एक ही जागीरदार है, वही दुश्मन है, हमेशा यही होता है तो हमेशा यही दिखाते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात खूबी है कि एक अंदर का भी कुछ दिखा रहे हैं, जो हम मैंने बारीकियां बड़ी मैंने बादशाह बेगम में ये चीज बड़ी मिस की थी कि वो जो एक वो होती है ना कि उनकी गांव के अंदर भी एक स्टोरी चल रही थी कि मैं पढ़ने चला जाऊंगा। मैंने मुझे उसमें थोड़ा था कि अंदर की स्टोरी थोड़ी बताएं। तो इधर ये वाला भी सीन थोड़ा चल रहा है, जो ये इनकी अपनी स्टोरियां चल रही हैं, तो इस हिसाब से इट्स गोइंग वेरी गुड। बहुत अच्छा। जिंदो इज वेरी गुड। जिंदो इज वेरी मजा आया मुझे। माय फेवरीट ड्रामा दिस वीक। काबली पुलाव है वैसे,
बस वो उसकी एक जगह बन गई है, लेकिन ये जो है ना ये ओके, आई डोंट माइंड। नीम जी मून। ये मौजज़ों का मौसम नहीं। नीम कड़वा हो गया है। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। एपिसोड में क्या हुआ ये बता दूं पहले मैं। एपिसोड में सबसे पहले तो शाजिल जो है वो अपनी हमारी जिमल से माफ़ी मांगता है कि मैंने कल रात को ओवर रिएक्ट कर दिया था, लेकिन जिमल कहती है कि नहीं मेरे में फॉल्ट है, ठीक है, मैं इस चीज़ को ऐसा ऐसा डाइजेस्ट। डू यू थिंक शाजिल ओवर रिएक्ट कर गया था? यार हमने ना एपिसोड 1 से बताया कि उसको बच्चों का बड़ा शौक है जी। कंसीडरिंग द फैक्ट मुझे लगता है कि वो ठीक था, एकदम शौक लगा है उसको, बिकॉज शाजिल को इतना उन्होंने मावराई मखलूक भी नहीं दिखाई हुई, ह्यूमन हाँ, बीइंग ये ही भी है। हाँ ये भी है। तो कोई ये भी इतना अजीम शख्स नहीं हाँ, ये है। भी शुरू है। पे भी आपने देखा ठीक है। वो उसको फोर्स करता है शादी कर शादी कर शादी कर, बहुत ज़्यादा फोर्स करता है उसको। तो मुझे लगता है कि शाजिल इज़ अ फ्लॉड करेक्टर, ठीक मतलब है। फ्लॉड पर्सन, एज अ ठीक है। पर्सन वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। ठीक तो कंसीडरिंग द फैक्ट ओके है उसका ये एक्शन। बाकी सुबह लेकिन उसने रियलाइज करके माफ़ी भी मांग ली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मावरा ने माफ नहीं किया। जी मैंने नहीं किया, नहीं किया नहीं माफ। किया, नहीं किया। हाँ। उसको वो लफ्ज़ जो है ना वो तीर की तरह लगे हैं कि तुम में मसला है। तुम पहले ही उसने कहा ना कि तुम्हारा मसला है, फिर इनफैक्ट तुम में मसला है, तो वो इस चीज़ को लेके बैठी हुई है। उसके बाद जिमल जैसे कैरेक्टर को माफ कर नहीं देना चाहिए। मेरा इस टाइम कैरेक्टर्स की साइकी को लेके प्रॉब्लम है। आई डोंट पता नहीं, शायद कर नहीं देना चाहिए। जिमल तो बहुत अजीम इंसान जिमल है। अजीम के अलावा जिमल समझबूझ वाली है हाँ, ना, हाँ। लॉजिकली हाँ, जो हम चीज़ों बात को करते लेके हैं, चलने वाली बिल्कुल ऐसी है। तो जिमल को तो माफ कर देना चाहिए। शायद कर ही दिया हो, लेकिन मे बी उसने अभी अपने अगले रखते सफ़र के लिए इसको ना कंसीडर किया Let's हो see, कि हाँ let's see, let's हाँ see. हाँ। बाकी जिमल साहब आप जा रही हैं कराची, जी। वो भी उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जहाज़ की टिकट करवा देता हूँ। उसने कहा नहीं मैं ट्रेन पे जाऊँगा। ये भी जिद थी जी ना? जिद थी obviously, ये तो अना का मसला था अना ना। का मसला ये इसने ना उसने कहा मैं तुम्हें टिकट करवा दूँ, नहीं मैं ट्रेन पे जाऊँगी, मुझे ट्रेन पे मजा आएगा। ट्रेन पे है टीचर से मुलाकात हुई, उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे मैसेज दिए कि आंखों की बत्ती बुझनी नहीं चाहिए, हाँ। तुम एक अजीम काम के लिए पैदा हुई हो, तुम जो है ना वो तुम नीम का नाम हटा के ना अजीम रख देते हैं। जिमल भी रख सकते थे। अच्छा ठीक है। हाँ क्योंकि कहानी तो जिमल जिमल की की है। है। अच्छा। लेकिन ये है कि पता नहीं क्यों मुझे इस दफ़ा मज़ा नहीं आया। उधर अमेरिका में चले जाएं, इधर अशद की माँ को कैंसर जी। है, कीमोथेरेपी एक हुई है, उन्होंने कहा दोबारा कीमोथेरेपी होगी, स्टेज 4 का कैंसर है जी। वहाँ पे उन्होंने पहले कहा था कि अशद को नहीं बताना, फिर उन्होंने अशद को बता दिया। अशद अब कह रहा है कि वहाँ पेपर मैरिज करेगा और वहाँ पे अम्मा को बुला के उनका इलाज करवाएगा। मुझे तो लगता है अम्मा ने पहले लुगड़ जाना है। लेट्स सी क्या होता है। तो ना अच्छा, मेरी बात सुने, एक बात बताएं मुझे। सबसे अच्छी एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, ड्रामे की तारीफ जहाँ बनती है राइटर की, वहाँ मैं कहाँ पे? करूँगा। कुछ डायलॉग्स हैं बड़े प्यारे जो फैसल अच्छा, भाई ने बोले। जब अशद ने अपनी इश्क की स्टोरी सुनाई तब फैसल भाई ने भी अपनी स्टोरी सुनाई। फैसल भाई ने कहा कि मेरी जो बचपन का प्यार था, लेकिन वो एक गाड़ी वाले बंदे के साथ शादी कर ली उसने, मैं मोटरसाइकिल पे था, उसने मुझे नहीं। फिर उसने कहा कि प्यार जो है ना ये एक इंसान, प्यार कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक आप ही एक इंसान ये एक को मौजू है जिसपे सब फिल्में और ड्रामे बनते हैं। आम से खास बनाते। बस एक मौजू है। असल क्या है, वो दिखाने बैठ जाए ना तो कैमरा बैन कर दे। अच्छा चुप करो भाई, मेरा मैसेज बीच में रह गया है जी। कि हम ही लोग हैं हाँ। जो एक आम इंसान ये को जो खास प्यार बनाते की हैं। होती है ना प्रीचिंग, वो जो तुम कहते हो जबरदस्त की प्रीचिंग, प्यार वाली प्रीचिंग जहर लगती है मुझे, जहर लगने लग गई। नहीं वन साइडेड लव की बात हो रही है जेडी भी हो कि हम लव की प्रीचिंग फिल्मों यहाँ पे ड्रामों बिठा में बहुत देते 2 हैं, नंबर हो रही है। होते वो आम इंसान ही है, ठीक है। तो आम से खास कौन बनाता है? हमरा प्यार। हमरा प्यार। यस। अच्छा खैर, तो यहाँ से अच्छा निकले। एक बात बताओ, जी, ड्रामा तुम्हें फील नहीं होता रशियस में चल रहा है? ऐसी कोई दौड़े लगी हुई हैं। I don't know। हाँ मजा नहीं आ रहा। ये मैंने तुमसे कोई सवाल पूछा, उसका कोई जवाब दो। नहीं दौड़े मुझे नहीं लग रहा कि सीन भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। उधर अमेरिका में भी अलग स्पीडें लगी हुई हैं, अम्मी का कैंसर भी है तो उनको भी फटाफट एक हो गया, दूसरा भी हो गया, उसको भी स्पीड लगी हुई है। कुछ ठहराव नहीं है कि आप किसी के बारे में रुक के सोचें समझें जानें। वो कुछ अरसा दिखा देते हैं कि इतना अरसा निकल हाँ, गया, उतना गुजर अरसा गया निकल टाइम। और उनकी आपस में बॉन्डिंग्स बन गई। वो बॉन्डिंग्स कैसे बनी हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि वो आपस में उनकी केमिस्ट्रीज आहिस्ता आहिस्ता इनिशिएट होती है। वो एम दिखाती है एकदम, वो जो मिस मरियम थी, मरियम ही थी ना? मैडम मरियम वो अब इतनी जबरदस्त, इतनी अच्छी बन गई। उन्होंने वैसे हाँ। बात बड़ी प्यारी की कि मैं मॉडलिंग कर करके थक चुकी हूँ, हाँ मैं कितनी मॉडलिंग करूँ।
खैर वो अब हो अरसलान से वो क्या बोलते हैं शाजिल से हो जाएगी शादी। आपने पिछली दफा भी कहा था, लेट्स सी क्या होता बहुत इंडिकेशंस आ रही हैं, बहुत ज्यादा है। हो indications सकता है, हो बहुत सकता ज्यादा। है, हो सकता है जिमिल खुद ही करवा दे। वो ही जिमल ही करवाएगी ना। जिमिल जिमल को एक बच्चा मिला। नहीं, जिमल ने माफ नहीं किया ना। हाँ माफ नहीं और जिमल अगर इसी वजह से माफ, मतलब जिमल के दिल से ये बात नहीं ना जा रही, फॉर एग्जांपल, अच्छा अगर कोई एक नॉर्मल लड़की के साथ ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो आई विल से कि ठीक है, ये मतलब जिमल का नाराज होना बनता है, लेकिन ये जिमल है। अच्छा भाई तुमने तो ज्यादा आसमान पे चढ़ा दिया जिमिल को, क्या है? क्योंकि जिमल को हर बात लॉजिकली समझ आती है। लेकिन जिमिल इंसान उसको भी तो है ना। नहीं तो उसको उसकी ट्रॉमास भी तो हो सकते नहीं हैं तो ना उसको जिमिल उसकी इमोशनल उसको उसकी इमोशनल समझनी चाहिए साइड। टाइम लेती है हर चीज। हाँ आई डोंट नो। जिमिल दी फरिश्ती तो फिर नहीं वही है। ना ड्रामा भी रशिस में चल रहा है। तो इतनी भी तो फरिश्ती नहीं है। अगर ये जो मरियम से शादी होगी ना शाजिल की, तो इट मींस कि जिमिल अकल जिमल मंद है। ने इस बात को हेस्टी बहुत डिसीजन seriously लिया है। ओके ठीक है, हो सकता है बच्चा अडॉप्ट करने लगी है जिमल। जी। वो देखें अब क्या होता है, वो बच्चा see. बेचारा। वो जो ट्रेन वाला अडॉप्ट तो नहीं करने लगी, जो भी उसको है। अपने तालीम का वो बताती है कि मैं तालीम तुम्हें- पैकेज आ गया मेरा। वो बच्चे वाला सीन वाज वेरी क्यूट। वो बच्चा बहुत मुझे क्यूट लगा। वो बच्चे ने अच्छी एक्टिंग की है। चले बस, हाँ चलिए मूविंग ऑन टू मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ। हाँ भाई मेरे बन जाओ। पैथेटिक कि क्या यार कर रहे हैं? बहुत ना अब ये ना क्या हो गया है? मतलब मेरा दिल कर मैं छोड़ दूं ड्रामा। नहीं छोड़ ना दें, इतना भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन अब बहुत स्मूथ हो गया है। इतनी स्मूथ वेरी नहीं सोप अच्छी वाइब लगती। आ हाँ। रही थी। सोप, मैं कोई कसौटी जिंदगी देख रहा हूँ या कोई कृष्णा अर्जुन। नहीं ये तो आपको ग्रीन के अच्छे ड्रामों की आदत हो गई है ना। ये फिर ये हो सकता है, बट ड्रामा मून 30 एपिसोड हो गए। 30वीं एपिसोड 30 एपिसोड बोले तो कितने हफ्ते? 30 30 हफ्ते। हाँ। 30 हफ्ते बोले तो कितने महीने? पौना साल। जी। हाँ ठीक है। नहीं नहीं पौना साल नहीं, आधा तकरीबन, मतलब लाइक 4-5 महीने। हाँ हाँ तो ज्यादा है। It's too much, हाँ। It's too much। 5 महीने से आप एक ड्रामा वहीं खड़ाया हुआ है आपने। चलो पहले 20-21 तक बड़ा अच्छा वो मैनेज हो रहा था, अब नहीं, अब वो अजीबोगरीब दिशाओं पे निकल गया है। वो तो भाई जा रहे हैं नहीं जा रहे, नहीं फैसला जा रहे, हो वो भी पा रहा। कंफ्यूज है। मैंने भी नाल है जो मैं अमेरिका जाना है, ये करना है, वो करना है, कार बेच दो, ये कर दो, वो कर दो, सारे कंफ्यूज है। फिर वो सास कभी उसको साथ देने लग जाती है, अजमिया का एकदम उसके खिलाफ हो जाती है कि तुम नादरा को क्यों भेजा जॉब करने के लिए, तुम नहीं जानती दुनिया कैसी, सोसाइटी कैसी है, खुद जॉब करनी पड़ जाती है। और कभी वो सबसे ज्यादा इनकंसिस्टेंट कैरेक्टर ना ये अजमिया की सास का है यार, वो एक जगह पे टिकती नहीं है। अच्छा वैसे वो बेचारी ठीक कह रही है ना, उसने पूरी जिंदगी कमाया है एज औरत, तो वो उस हार्डशिप को देख के कह रही होगी शायद। व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट नो। जैसे पर वो फिर वो अपनी बेटी को रोके ना, नादरा को रोके, उसको अजमिया को सुनाने की क्या जरूरत है? पता है कि वो आप हुदरी है नादरा। क्या ठीक हुई है? आप हुदरी पंजाबी का लफ्ज है, मतलब अपनी मर्जी करने वाली, सेल्फ सफिशिएंट। अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा तो गलत है, हाँ ये गलत है। कुछ करेक्टर्स अब फरदीन अजीब कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, उसको नहीं समझ आ रही 20 करोड़ कहाँ से इकट्ठे करने हैं। 20 करोड़ क्यों दे, इससे अच्छा अपनी वीडियो लीक करवा ले। हाँ लेकिन 20 करोड़ इज अ थिंग यार। तुम्हारी वीडियो लीक हो जाएगी, 2 दिन लोग बात करेंगे, 3 दिन लोग बात करेंगे, चुप कर जाएगी। 20 करोड़ का क्यों दे तू? नहीं, वो फिर उसकी वो सारी खुल जाएगी ना बात, तो खुल जाए। वही मैं कह रहा हूँ ना, इतना क्या, अजमिया भी तो बदनाम हुई है ना। थोड़ा सा ये भी हो जाएगा तो क्या, इतना उसने सर पे सवार कर लिया, 5 लाख महीने के देगा। हद है भाई, नॉन रियलिस्टिक होने वैसे की वो भी। बंदा एक्टिंग अच्छी कर बंदा रहा है। अच्छी, हाशिम अच्छी कर रहा है। वो जो है उनका नाम है फिजान। रियल लाइफ में जानते हैं आप उसको? जी नहीं। तो क्या जानती है तो आपको उसका नाम पता है ना? नहीं उनका नाम है फिजान नाम है। मैंने उनकी मॉडलिंग की चीजें देखी हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, माजिल हैं जी, मतलब पार्ट टाइम। अच्छा ओके। जी। नादरा की फिर असलम के साथ टांका भिड़ रहा है। नादिया का, नादरा का असलम के साथ। हाँ वो बेचारा असलम को भी वो बहुत भिगोई मार रही है चपेड़े, हाँ। वो भी ठीक नहीं है। नहीं प्लीज नहीं, मैं बोर हो रहा हूँ इसकी डिस्कशन करके, पता नहीं क्यों। जकी की एग्जाम की तैयारी देखी है आपने? ग्लोबलाइजेशन बड़ा मजे का सीन था, ग्लोबलाइजेशन इज मतलब अब लेकिन मजा नहीं आ रहा ना, सारा कुछ ऑफ हो गया है। चले व्हाट डू यू थिंक? हाँ दफा करें। हाँ मूविंग ऑन टू शनास। क्या चीज? शनास। शनास। फूटा तेरा दिल जोड़ न पाया। जी मून शनास। शनास बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा हाँ
आपको क्या लगता है? इस एपिसोड में इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है आई गेस, क्योंकि ज्यादातर एपिसोड में मजे की प्रोग्रेस हुई है। मजे की हुई है लेकिन कम हुई है। जैसे हमें फ्लैशबैक मिले उसके तानिया डिसूजा के, हाँ सारे फ्लैशबैक्स मिले। वो आजकल क्या छाई हुई है ये लड़की, नौरीन गुलवानी ने बड़ा अच्छा हर उसको- जगह। हर ड्रामे में ग्रीन के माशाल्लाह। हाँ अच्छा, मुझे अच्छी बात ये लगी कि जो चीज हम सोच रहे थे वो चीज फिर हुई कि मुझे 2 साल वो कहाँ रहे। हाँ 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 वैसे जब वो बता रहा था सारी स्टोरी, हाँ तो वो 2 साल वाली बात तुम्हारे ध्यान में आई थी? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि उसने तो पहले बताया था कि ये यतीम खाने रही, जब कोई यतीम खाने तो रही नहीं। हाँ तो वो एक था सवाल। लेकिन अब ये भी खुला है कि जी उसकी जो है ना वो शादी से 6 महीने पहले ही मर चुकी थी तानिया, जी जबकि इसने ये ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। तो इंट्रीग पॉइंट तो है। हाँ अब मीर जलाल जो है उसका भी अब क्या सीन है कोई पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मीर जलाल जो फ्लैशबैक है वो कोई और है। ऑब्वियसली इनको तो नहीं ले सकते थे, लेकिन स्टिल थोड़ा फिजिक में फ़र्क होता है, थोड़ा ये वो फ़र्क होता है। मीर जलाल ये नहीं है बंदा, मैं कह सकता हूँ। क्यों? मुझे लग रहा है। मैं तुम्हें बताऊँ हुआ क्या हाँ। है, जो मेरी प्रेडिक्शन हाँ है, और मुझे लगता है होगा भी यही। हाँ क्या होगा? 100%। अच्छा बहुत हुआ ये 100%। है, सुनो सुनो हाँ, सुनो सुनो सुनाए। एक्सीडेंट हुआ है ना, हाँ। जिसमें तानिया मरी है या नहीं हाँ। मरी ये अभी तक कंफर्म हाँ नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, ये तो पक्का हाँ, पता है। हाँ उसके बाद जो है हमारे मीर जलाल नाम है ना उनका, जी वो अब इम्पोर्टेंट हो गया है। पता नहीं। और उनको ये बात पता थी कि मेरा बच्चा पैदा नहीं होगा, हम्म। और उसको वो लेके आ जाएंगे इसकी जद में। शायद सानिया की मारूफ की लाइफ में। Am I right or wrong? हो सकता है, हो मतलब सकता है। कुछ लॉजिकल बन रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है। उन्होंने मारूफ के साथ अरेंज मैरिज भी करवाई हाँ। आंटी ने। हाँ आंटी का सोशल वर्क देखा है हमने, कैसे वो 4-5 औरतों को बिठा के लेक्चर दे रही होती है। भाई खुद देखो कितनी चुड़ैल है अपने घर में, और यहाँ पे देखो औरतों उनका को सीन लेक्चर कितना दे रही मजे है। का था, सीन बहुत अच्छा था। सानिया सईद के साथ। हाँ बड़ा अच्छा। वो शमीम हिलाली एक लेजेंड है माशाल्लाह। सो गुड, वो बड़ा कैरेक्टर अच्छा बहुत मजे का हो हाँ, रहा है, और हाँ। बहुत मजे का करे। ने छुपाई वो एक गलती थी, और मैं क्या थी? अच्छा, और वो फ्लैशबैक में उनके रेड बाल देखे थे, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, वो देखे कितनी वो बन के आई हैं। पिंक बाल। हाँ हाँ और लिपस्टिक कितनी गूढ़ी लगाई हुई थी। जी, वो जवान दिखाई दी ना वहाँ पे। बाकी एक्टिंग्स कैसी लगी आप? एक्टिंग तो बहुत अच्छी है। मुझे यार एक सीन यहाँ पे डिस्कस करना है, वो जो सानिया सईद का उसके हस्बैंड के साथ था। हाँ वो जो एक सेल्फ वो बंदा ऐसे ही आंखों में आंखें मिलाए बगैर बात कर रहा होता है। हाँ, और जिसमें वो उसको कह रही होती है कि भाई अगर तुम, मुझे दुख ये है कि तुमने मुझे नहीं बताया, मुझे तुमने इस काबिल ही नहीं समझा हाँ कि तुम मुझे ये बातें Share कर बताओ, और मैं इस पे हाँ रिएक्ट मतलब बुरा रिएक्ट करूँगी, या मैं तुम्हें तुम्हारी पोजीशन नहीं समझूंगी। उसको इस चीज़ का दुख है, और बात तुम्हें मुझे बड़ी जदीद और बड़ी अच्छी लगी। और मुझे ऐसे लगी कि शायद ऐसी ही चीज़ें होती हैं कि जिसमें आप फिर टेस्ट करते हो किसी को। बट ना ह्यूमंस आर फ्लॉड ना। हाँ आपको लगता है कि अगर आप अपना पास्ट की अपने माजी की कोई चीज़ अपने पार्टनर को बता दोगे तो मे बी वो नाराज़ हो जाए, या मे बी वो रिएक्ट करे, या मे बी कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि आपको फिर सारी ज़िंदगी उससे ताने मिले। तो इस डर से शायद उसने ना बताया हो। और मुझे एक चीज़ वो बड़ी अच्छी लगी जो उसने बोला कि ना वो सब झूठ था, हाँ कि 36 जितने भी साल वो बोल रही हैं, 30 साल 30 साल 3 भाई। डेकेड्स। एक तो ये बड़ा अजीब बात है, 2 साल के बाद वो आई और वो 2 साल की थी, हाँ शादी के 2 साल के बाद वो हाँ, लेके आया ना। हाँ। और अभी हो गए 30 साल, 3 डेकेड। 27 साल। तो 27 30 साल की है होगी वो। हाजरा। नहीं 27 साल की दिखाई है उन्होंने पहले एपिसोड में बताया था 27 साल की है वो फिर आए नहीं 3 वो वैसे 3 डेकेड्स। अच्छा खैर, तो उदाहरण लिया होगा। मैं बात क्या कर रहा था, मेरी बात हट गई दिमाग से। बात यही हाँ, वो ये बात थी कि वो जो 30 साल हैं वो थे तो वो झूठे, झूठ में थे बिल्कुल। वो एक उसमें थे इल्यूजन इल्यूजन ही था, डिल्यूजन डेल्यूजन। हाँ डिल्यूजन इल्यूजन चले डिल्यूजन। हाँ यस। ड्रामा बहुत खूबसूरत जा रहा है। हाँ। अभी ये नेक्स्ट एपिसोड में यासरा भी आएंगे। आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा, एक और चीज मैंने अनीसा का उनका पता नहीं आप खाला है शायद मेरे ख्याल में। ये लेट्स सी, हो सकता है माँ भी हो, यू नेवर नो। तो क्या उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? यार आपको नहीं लगता मीर जलाल बहुत झूठ, पूरा सच नहीं, हाँ, एक झूठ बोल जाता है? बोलता है तो वो बहुत झूठा तो फिर है, तो वो झूठा। हाँ हो सकता है कि हाँ। अच्छा, एक बात मुझे एक एक्स्ट्रा इधर तारीफ करनी है जी, यासरा जी, यामीन जी। की, सॉरी यासरा नहीं, यासरा
हाजरा यमीन, हाजरा यामीन और दूसरी यासरा का पूरा क्या नाम क्या है? यासरा रिजवी। यासर रिजवी की। हाँ। यहाँ पे स्पेशल मैंने तारीफ ये करनी है एज डायरेक्टर कि उन्होंने शूटिंग जो की है ना, जो उन्होंने डीओपी बिठाया है अपने ड्रामे का, वो बहुत हसीन काम कर रहा है। आपको पता है ये जो घर दिखा रहे हैं अमीर जलाल का, ये कौन सा घर है? कौन सा? आई डोंट नो, नहीं पता। आई डोंट थिंक। वहम में जो घर था, आर यू श्योर ये वो जी, घर है? वहम में जो घर था बाबर का, बाबर अली का। बाबर अली का, वो बड़े बड़े गमले वो पड़े नहीं साइड पे, जिधर वो सारा एक्सरसाइज वाला सीन भी हो रहा था। बड़ा डिफरेंट लग रहा है यार। कितना डिफरेंट और कितना वो लग रहा है कि ये लेविश है। हाँ हाँ करोड़ों करोड़ों की बातें भी तो कर रहे होते हैं ना ऑफिस हाँ, में, बिल्कुल ऑब्वियसली अरबों अरबों मेरे है पास तो गए। सही, तो वो लगा लग मतलब भी दिख भी रहा है। हाँ, हाँ। सो कुडोज टू यासरा एंड बिल्कुल हर ऐसे। टीम। हाँ ठीक है, ठीक है, चलें। चलें जी, मूविंग ऑन टू दौड़। दौड़। जो हल मिलना है जो मिल जाए। जी मून दौड़। कैसा लगा? स्टोरी काफी आगे बढ़ी है, लैला लैला ही हो रही है हर तरफ, लैला ओ लैला। ये ड्रामा बहुत प्रोग्रेसिव है बट, बहुत प्रोग्रेसिव है, देखो बेड सीन भी दिखा दिया। और वो कैसा दिखाया हाँ है, बड़े अच्छे तरीके से कैसा दिखाया है। दिखाया वो इतना रियलिस्टिक था कि आप अंधे भी हो तो आपको समझ आ जाए कि किनके बीच में क्या चल रहा है। हाँ। वो कहती है यार रुक जाओ ना, ना जाओ, और कहते नहीं जाना तो पड़ेगा। क्या बात है? Can't you stay? बड़ा प्यारा सीन था वो, मतलब इतने हम प्रोग्रेसिव हो गए हैं जी। कि हम कुछ बोल्ड चीजों को उस तरह से दिखा सकें कि आपको समझ भी आ जाए, लेकिन वो मून बोल्ड देयर इज ऑलवेज अ वे, हाँ। देयर इज ऑलवेज अ वे। तो इस पे तारीफ बनती है हाँ, दौड़ हाँ, की, हाँ, दौड़ टीम की, कि उन्होंने ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से दिखाई कि एस्टेब्लिश भी हो गया, जी। लेकिन कोई उरियानी भी नहीं आई। ठीक है, तो अच्छा, वो जो एक नया कैरेक्टर आया जो थोड़ा नेगेटिव नैरेटिव हाँ, बना हुआ है, इनका नाम आता है आपको? जमान ड्रामे में है, जमाने में ये जो ट्विन जुड़वा भाई है भाई हैं, ना, हाँ। हाँ, जमान जो है, इन्होंने काफी नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं, हाँ, है ना? हाँ। मुझे नेगेटिव नहीं लग रहे शक्ल से। वो ना अजीब भी दिखाया है वैसे, समझ आई है तुम्हें मेरी अजीब बात? ठरकियत दिखाई हुई है। ठरकियत दिखाई है और हमें उनसे नफरत होनी हाँ, चाहिए, नहीं हो जैसे रही, हाँ। जीवन नगर में उस लड़के से नफरत हाँ, होती है इधर क्यूटनेस आती है। वो, और इस बंदे ने बहुत ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं जिसमें आपको इससे नफरत हो जाए, बट वो क्रिंज ही नहीं लग रहा जो कि क्रिंज लगना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? वो लग रहा है कि ये कोई ड्रामा हो रहा है। हाँ, अरसलान कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कमी है, या डायरेक्शन में या एक्टिंग्स में। आई थिंक जितने स्ट्रॉन्ग एक्टर्स फीमेल साइड पे है ना, उतने मेल साइड पे एक भी होना नहीं बहुत है, जरूरी था। बहुत जरूरी था। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि दे आर परफॉर्मिंग नॉट वेल, दे आर परफॉर्मिंग गुड, बट वो मतलब इससे थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। वहां पे भी तो देखिए ना कौन है। आपकी किसके वो opposite स्क्रीन आ रहे हैं, प्रेजेंस मैच नहीं कर हाँ रही। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, वो आप विजुअली केमिस्ट्री नहीं है दोनों, मतलब उष्णा की अभी तक उसके में वो तो होनी नहीं चाहिए। वो तो है ही अगर नहीं भी है तो वो फिर ऐसी लगनी चाहिए कि नहीं है। नहीं है। वो तो अभी भी मुझे लगता ही नहीं उसका हस्बैंड है, मतलब मेरे दिमाग में ये बात रहती ही कि इन नहीं। 2 बच्चों का बाप भी है। हाँ। ठीक है, उधर भी वो जो हमारी हिना है जो वो कर रही है। याले? नहीं, क्या नाम है उनका? आमना इलियास। आई थिंक आमना इलियास द ओनली पर्सन जो सबसे अच्छा कर जो रही अच्छा है, कर रही है इस पूरे सबसे ड्रामे अच्छा। में। और नौरीन कभी कभी ठीक करती है, लेकिन नौरीन का कोई वो नहीं है अभी तक, उसका कैरेक्टर की परतें ही नहीं खोल रहे कि हम उसके साथ एसोसिएट करें, उसको समझ जाए। एक ये प्रॉब्लम भी है लेकिन वो नौरीन की। गिल्ट फील कर रही है अब कि मैं गलत कर रही हूँ So that's अपनी good. बॉस के बंदे को फंसा के। हाँ, वो गिल्ट मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब ह्यूमन एलिमेंट है उसमें। एंड शी इज़ एन आर्टिस्ट एज वेल, उसका भी बड़ा प्यारा, वो अपनी तरफ से कोई मेटाफोरिकल मतलब देना चाह रहे होंगे। वो जो कि नहीं नॉवल था? नहीं, वो जो हर टाइम वो मिट्टी के बर्तन बनाती रहती है। लास्ट एपिसोड में दिखाया था जब मिट्टी का बर्तन बना रही थी और उसके ज़हन में आता है वो सारा बर्तन ढह जाता है। हाँ। और इस दफ़ा वो बना रहा था, बड़ा प्यारा बन गया था उससे। तो वो उसका भी शायद उन्होंने कोई अपनी तरफ से कोई डाला हो एक्स फैक्टर, तो वो लेकिन हमें आई थिंक इसका नॉवल पढ़ना पड़ेगा। डिलीवर इसका नॉवल पढ़ना पड़ेगा। कुछ कट रहा है, काफी कुछ कट रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ। देखो ना, वो बेचारा वो वाला सीन नॉवल में तो एज इट इज लिखा हुआ था। हाँ, वो जो आप बोल ड्राइवर रहे हो, वाला। ड्राइवर अच्छा, वाला वो भी, जो या बेड इवन वाला, वो बेड बेड वाला भी वाला, होगा तो उसमें भी खुल के लिखा होगा, ऑब्वियसली खुल के लिखा होगा। लिखने में कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन विजुअल रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें, मतलब ये मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट पकड़ ली हाँ ना, फिर वो आगे जा सके ना, वो पीछे जाके उन्होंने कहा चलो बस अब ऐसे कर ही लेते हैं। हाँ, मुझे लगता है बस ही इन्होंने पेमटे पकड़ ली थी और करना था। इस तरह वाला सीन था, इसमें कोई ना वजाहत रऊफ का कोई पैशन नजर आ रहा है, सॉरी टू से किसी की भी, किसी एक्टर का भी किसी एक्टर का कोई पैशन बस नजर नहीं सबने आ रहा। कहा कि बस जान दे। हाँ ठीक है, हाँ,
चलें मूविंग ऑन टू कॉलेज गेट। कॉलेज गेट। आ जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में। जी मून कॉलेज गेट तंग करने लग गया मोनोलॉग? मैं छोड़ना चाहता हूँ, क्यों? नहीं मजा आ रहा। मोनोलॉग की बताएं। मोनोलॉग तो बहुत बुरे लग रहे हैं, मोनोलॉग के साथ साथ मुझे इसकी एक्टिंग बहुत बुरी लग रही है। ज़रार की? हाँ बहुत वो अब बहुत ज़्यादा ये एविडेंट हो गया है कि वो अपने यूट्यूब चैनल वाली, अपने सॉरी इंस्टाग्राम वाली ही एक्टिंग कर रहे हैं। चलिए सब छोड़े, मुझे बताएं क्या ज़रार में रॉकस्टार वाली पावर थी? वो कहते तो हैं कौन कहते हैं? ज़रार, कहाँ कहते मैं हैं? नेक्स्ट फवाद खान हूँ। ये कहाँ किसने कहा है? बस सुना है कहीं से, अंदर की वो खबरें तो- हमें भी है अंदर की खबरें हमें। वो कहते हैं अभी मैं हम मशहूर नहीं हुए, मुन्ने अभी से लड़ाइयाँ डालनी शुरू कर दी हैं। वो कहते हैं मैं इंडस्ट्री का नेक्स्ट फवाद खान हूँ, मैं वेरी इतने ऊपर बैड। जाऊंगा। ये तुम रूमर फिरा रहे हो। I heard a अंदर की rumor. खबर है खैर चलें। नहीं नहीं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। मैं मून बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अच्छा मून, लेकिन आप उधर मैं आए, बहुत झूठा हूँ काम पे आए। क्या कहते हैं? कौन? ज़रार उस्मान खान। भट्टी? ज़रार खान उधर मैं उस्मान भट्टी को भी आता हूँ, उसकी तो मुझे बड़ा गुस्सा आया वैसे। उस्मान चौधरी उस्मान by the way। चौधरी, हाँ। हाँ बोलो। नहीं ना यार वो उसमें कोई rockstar- रॉकस्टार वाली ये- पावर नहीं है। हाँ ऐसे करने वो से ऐसा नहीं लग रहा बनता। था कि कोई जो वो वाली फिल्में नहीं होती, कुछ फनी कॉलेज फिल्में दिखाते हैं, उसमें ना कुछ ऐसे गीक से कैरेक्टर्स होते हैं जो पढ़े आपको से होते हैं, उनको ना स्टेज पे खड़ा कर देते हैं नहीं, परफॉर्मेंस हाँ, करने के लिए, नहीं। और पीछे सब हंस रहे होते हैं। हाँ वो फील आ रही ये थी। वाली पावर है उस उनमें खुशहाल खान खुशहाल खान मोहब्बत गुमशुदा मेरी, ये उनमें है, ये उनमें चीज़। है। यस इनमें नहीं है। इनमें नहीं है। हाँ। नहीं आई, शायद आई आ नहीं, जाए। आई नहीं। शायद। इससे अच्छा वो जो विलन है ना, अरसलान खान बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैंने सुना उन्होंने ट्रेनिंग भी ली है नापा से किस चीज़ एक्टिंग की। एक्टिंग की अच्छा इस ड्रामे के लिए? हाँ नहीं वैसे ओवरऑल ओवरऑल यार क्या हो गया उन्होंने, मैंने नहीं सुना नहीं कि वो करे ना हाँ। रॉकस्टार, हाँ वो वो नजर भी आएगा। हाँ, हाँ। उनमें है एक स्क्रीन जी। प्रेजेंस भी है और वो एक्टिंग भी ठीक कर रहे जी। हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ अब आ जाते हैं हम उस्मान चौधरी की तरफ। उस्मान चौधरी का एक सीन था इस वीक, आपने नोट किया होगा, वो जो उधर खड़े होते हैं लड़के से लड़कियां सारे खड़े खड़े इकट्ठे खड़े होते हैं और वो कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, ऐसा बेशुमार सीन है। हाँ यार बेशुमार। वो एक छोटे से सीन में कोई 10-15 सेकंड का वो सीन था। हाँ। उस 15 सेकंड के सीन में ना मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हाँ हाँ मैंने कहा मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ जी जी, मुसलसल, कटक 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 वेरी टैलेंटेड। एवरी स्क्रीनशॉट नया एक्सप्रेशन। हाँ इतने यस वेरी गुड यार, टैलेंटेड है, टैलेंटेड है। ये क्या था? ये टैलेंट है, 15 सेकंड में 15 एक्सप्रेशन। ये एक नई चीज है जो हमारी इंडस्ट्री में शायद उन्होंने एडिशन दिया हो, उन्होंने कहा हो कि 15 सेकंड में 15 एक्सप्रेशन। हर जगह आपकी शक्ल इज सारे स्क्रीनशॉट लगवा दीजिएगा, ठीक है? लिसन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने लिए हैं, मैंने उसको देने हैं। हाँ आप एक बात सुने, आपकी शक्ल इज वेरी क्यूट माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। हमने हमेशा बोला है यू आर अट्रैक्टिव। आप एक्स्ट्रा क्यूटनेस बनने के लिए वो करण जौहर पाउडर बनाना जरूरी है? तुमने ये नोट नहीं किया अभी तक? नहीं मैं क्यों नोट करूं, मैंने उसको ही नोट करना है। नहीं ड्रामा देखते हुए एज क्रिटिक तुमने ये चीज नोट नहीं की? नहीं क्रिटिक बिला वजह क्रिटिक बना दिया नहीं मुझे। एज ऑडियंस, एज व्यूअर। नहीं आई हैवंट नोटिस्ड। ऊपर से उधर आ जाएं आयशा की तरफ, आंटी टाइप जो लगती हैं। एक तो मुझे इस डायलॉग से बड़ा मसला है कि जो लड़की हिजाब पहनती है, जो लड़की वो आंटी टाइप है, बाजी टाइप है। अच्छा ये तो उधर आया ना। हाँ। अच्छा एक और बात मैं बताऊं, एक और सॉरी गंदी बात है। इतनी ऐसे जितनी गंदी बातें इस ड्रामे में चल रही हैं, हाँ कुछ बातें बड़ी गंदी गंदी भी होती हैं कि मैं उसको फंसा लूंगा, मैं फलाना ढिमकाना, ये बातें वो तो ही है। गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड, मैं उसके साथ ये कर लूंगा वो कर लूंगा, मुझे तो ऐसी बंदी नहीं चाहिए, मुझे तो वैसी बंदी हाँ, चाहिए, इसकी I know, बंदी का। हाँ। ये थोड़े सेक्सिस्ट हाँ सेक्सिस्ट या थोड़े ऐसी चीजें जो जिसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रही है चीजों की, इस ड्रामे में बहुत ज्यादा है जो कि इस ड्रामे में नहीं होने चाहिए थे। बट आई गेस वो हमारे कॉलेज की लोगों को, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते थे। वो तो ऐसे ही हैं, वो तो ऐसे ही हैं, बच्ची 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 बच्ची। ओके बट द थिंग इज कि दीज आर द सीरियस इश्यूज जिनको आप मजाक के थ्रू नहीं दिखा सकते। हाँ वो अलग बात है, कॉलेज गेट एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई ना कोई स्कूलिंग भी करके हाँ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो आर्ट और वो अलग करने वाली जो चीज थी वो बड़ी एक अच्छी चीज थी जो अच्छी इस चीज़ ड्रामे थी, ने बिल्कुल बताई। अच्छी, इवन बिल्कुल इस दफा भी वो जो परफेक्ट कुछ नहीं होता वाली बात थी, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। वो जो
ज़ारा ने की थी, जो ज़ारा ने की वो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत प्यारी थी। लेकिन इधर वो जो अजीब चल रहा है, जो स्टूडेंट टीचर से प्यार कर रहे हैं, वो उस्मान डायरेक्ट बोलता है तो मैडम मैं तो आपसे वो करता, ऐसा था कुछ? बदतमीजी थी। आपने नोट किया था? हाँ, नहीं कहती मैं अपने लिए लाइफ पार्टनर का इंतजार कर रही है, जो मेरे का कहते तो मैं मतलब मेरे में चोर होने का इंतजार करी, मेरे से शादी करेंगी मैम। हाँ। ये कितनी बगैरती है। मतलब कौन सा टीचर्स के student साथ है? फ्लर्ट करना तो किसी भी क्लास में इज नो, किसी भी में मतलब वेरी आउटडेटेड जोक्स कि भाई मुझ में क्या कमी है, आयोडीन की कमी है थोड़ी। और मुझे ना उस्मान की थोड़ी टाइमिंग का भी इशू है, जो उनके जोक्स लैंड नहीं कॉमेडी करते, टाइमिंग अच्छी नहीं है, उनके जोक्स नहीं लैंड करते, ठंडे जोक्स मारते ठंडे हैं जोक्स वैसे। होते हैं। हाँ। नहीं बब्बा मुझे नहीं मजा आ रहा। नहीं पता पापा। और आयशा क्या कहती हैं? आयशा कहती है मैं ऑस्कर हर हफ्ते लिया करूंगी, मैं एज अ फाहा चले गई हूँ लेकिन मैं आपके पीछे लेकिन मैं रहूंगी। स्टिल कहूंगा कि एज फाहा से बेहतर काम है। काफी बेहतर है एज एन आयशा। फाहा पे तो बात हो गई हमारी। लेकिन इधर मेरे ख्याल में उन्होंने, हालांकि ये पहले का शूट हुआ पहले का लेकिन शूट हुआ, अच्छा यही किया। मुझे समझ नहीं आ मेरे रही। ख्याल में फ़हीम बरनी ने अच्छा काम निकलवा लिया, बदर महमूद से तो निकलवाया ही नहीं गया ना उनसे। निकलवाया नहीं हाँ। गया। Yes, तो yes, ये फिर डायरेक्टर्स फॉल्ट है जी मेबी। जी। चलो। सिर्फ मामिया इज गुड, मामिया अच्छी हाँ, है हाँ। या वो जो विलन बना हुआ है। तो कॉलेज गेट फिर इधर इख्तिताम करें, नहीं एक दो दफा देख लें जरा, आपको सारी गलतियां मैं चाहता हूँ जो गलतियां मैंने आइडेंटिफाई की हैं एक एक करके हमारी ऑडियंस भी वो आइडेंटिफाई करे ठीक है चलते रहते हैं कि क्यों हमें नहीं पसंद। वो फिर ऐਵੇਂ ही होता ना, शुरू में हमने कितनी तेरे बिन की और सबने हमारे लान तान की और गालियों मेरे के साथ। हमसफर में भी यही हुआ था। मेरे हमसफर फिर एंड में सारे हाँ सारे एक ही लाइन में आ फिर गए हमारे थे। साथ लाइन एक में ही जुड़ सफ गए। में खड़े तो मैं हो वही गए महमूदा हाँ, यार। तो मैं चाह रहा हूँ कि जरा कॉलेज गेट वाले भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी पसंद करते हैं, तो वो जरा हमारे साथ जुड़े आहिस्ता और हम आहिस्ता आहिस्ता बताते जाएं क्या क्या चीजें। तो इस दफा आपने नोट करना है हाँ उस्मान के एक्सप्रेशन। जी ठीक है, जो आपने बताया। हाँ चलें मूविंग ऑन टू जोक सरकार। जी मून जोक सरकार। ससी और उसके डैडी ने मीटिंग की। जी क्या नाम है उनका, मास्टर जो भी है। मीटिंग क्यों की? चलो खैर मिलने आई थी। लेकिन ससी वहाँ पे फुल, मुझे लगा कि सुहाग रात की दुल्हन है और दूल्हा भी अरसलान है, ASP अरसलान। नहीं कि एक सुहागरात नहीं होगी, तुम अगर सुहागरात काउंट करने बैठे हो तो कोई 2-3 होंगी, पता नहीं। एक तो वो वाली हो गई हाँ। ना जो स्टेशन में थी, वो जो और एक वो जो एपिसोड एंड में होती है गली वो में, स्कूल में भी। हाँ तो वो दोनों ही, और एक वो जो रुका देते रुक्का भी फुल सुहागरात टाइप था। क्या है यार ये इतना, तो क्यों नहीं प्यार नहीं हो सकता? हो सकता है एकदम। लेकिन उनको शायद अब ससी क्योंकि एक मसीहा के इंतजार में थी, उनको लगा कि मसीहा वही है। लेकिन वो तो फरीफ्ता ही हो गई। उसने तो खत में लिख दिया कि मेरी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आपसे हैं, और अगर आप उसको तोड़ने का इरादा रखते तो मुझे पहले ही बता दें, मैं कहीं ओवर एक्सपेक्ट ना कर जाऊं। वो तो दिस वाज टू मच। शर्म, हाँ, ये थोड़ा- शर्म बड़ी टू मच थी। ये थोड़ा ससी के कैरेक्टर को जो हाँ, सूट नहीं हाँ। करता। ससी एक दबंग हो रहा था। जी। ससी एक जहाँ पे ये हमने देखा ससी की कि जो उसे गला ही पकड़ लिया। हाँ, हाँ, तो वहां पे उसका ये कहना बड़ा दबा बड़ा आउट ऑफ द वे नहीं था। नहीं हाँ अच्छा एक चीज़ मुझे इधर डिस्कस करनी है रिगार्डिंग मेकिंग ऑफ ड्रामा। मुझे ऐसा फील होता है कि शायद जैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ उन पे हम एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर देते हाँ हैं, हाँ हाँ एक्स्ट्रा ही वेस्ट कर शायद, देते हैं। हाँ। जैसे वो स्कूल में उसका जाना और स्कूल को साफ करना, वो पता था स्कूल मैला ही होना है, हाँ उस पर इतना टाइम दिखाने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट बता देते कि कुछ अरसे बाद वो कहते कि स्कूल में कोई भी नहीं आ रहा, हाँ और फिर आने आहिस्ता लगे आहिस्ता student आने लग गए। अगर आप इस तरह से डालोगे ना एक दिन में सारे आ गए, तो आप कहोगे कहाँ से आए, हाँ किने दस्या किने दसिया, कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे आए, वो कुछ वर्दी पहन के आ गए, कुछ हाँ, वर्दी पहने बगैर आ गए, स्कूल किसने देखा खुला, कुछ। तो आपने फिर बहुत सारे सवाल हमारे लिए खड़े कर खुले छोड़ दिए। हाँ जहाँ अगर इस पे अब ना इतना कोई दिखाते और दिखा देते, वो एक दिन आ कह देते हैं कि अभी तो कोई नहीं आ रहा, शायद ऐसे आने लग जाते, तो इम्पैक्ट दोनों का सेम है। हाँ कोई भी इतना फर्क नहीं पड़ा। हाँ हमने सिर्फ ये देखना था कि स्कूल चल पड़ा, स्कूल चल पड़ा, इवेंचुअली तो यही देखना यही था। देखना था। तो बाकी ये पीरल का हुक्म असलम को मार देने का, जी। वो एक मुझे आई वाज वेरी मच एक्सपेक्टिंग दिस कि वो ये कहेगा कि असलम को मार दो। लेकिन हाँ, तो मुझे वो बड़ा इतना कोई आश्चर्यचकित, वही मैं कह रहा हूँ ना कि एज एक्सपेक्टेड ही था उसका। या मुझे लग इसको, रहा था कि पीरल यही कहेगा। हैरान कुन नहीं हाँ लगा हाँ मुझे। हाँ
पीरल उर्दू यही में ही तो कहेगा, यही हाँ। बोलेंगे ना, हैरान कुन नहीं हाँ, लगा। कि भाई मुझे लगा कि इसको- ये होना है, इट्स प्रेडिक्टेबल हाँ। कि ये सही ये। और कैन यू इमेजिन, मुझे तो अगला डायलॉग भी पता था, मुझे बोला कि वो हमारा वफादार है, वफादारी का वक्त आ गया। हाँ, वफादारी प्रूव करने का। हाँ, हमेशा यही डायलॉग यही कुछ होता है। होता है, यही कुछ होता तो हाँ, यू राइट। है। यहाँ पे सोहेल समीर बड़ा अच्छा कर रहे हैं। सोहेल समीर इज सो गुड। साकिब समीर सॉरी, सोहेल समीर तो सोहेल समीर तो वेस्टकोट वाले अंकल साकिब है समीर, ना। हाँ, साकिब समीर वेस्ट कोट वाले अंकल कौन है? वो जो तेरे भी वेस्टकोट रंग बिरंगी पहनते थे। अच्छा ठीक है। उनका भी बड़ा शूट हिट हुआ है व्यास के साथ। अच्छा खैर जी, ये हंसने वाली पता नहीं कहाँ से बातें आ जाती हैं। फिर मुझे लोग कहते हैं कि तुम बहुत हंसते हो। देखो मैं आज नहीं हंस रहा। आपने बात ही ऐसी की है जी अच्छा खैर, नूरी ने सदका खैरात किया जी। वो पीछे से बैठ के चुड़ैलें देखती रही कि वो पता मिल नहीं गई क्या आपस कर रही है। में। हाँ, अजीब भी है वो भी। तो अब थोड़ा सा आगे जाके देखते क्या डेवलपमेंट होती है। ड्रामा ठीक जा रहा है, ओके ड्रामा इज गुड, एक्टिंग्स बहुत अच्छी हैं, बहुत डायरेक्शन अच्छी बहुत है। अच्छी है। इवन वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो है क्या बोलते हैं, फ्रांस सईद बहुत फ्रांस अच्छा सईद कर बहुत रहे अच्छा कर हैं। रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो मुझे थोड़ा इस हिबा बहुत अच्छा कर अभी रही है। कौन सी एपिसोड नंबर थी, कोई आइडिया? 9 एपिसोड के हिसाब से इट वाज वेरी ड्रैग, हाँ, ड्रैग्ड है, स्लो जा रहा है। स्लो था, इट वाज वेरी स्लो। मतलब वो सस्सी का पूरा लेटर वाज वेरी स्लो और वेरी लाइक अच्छा खासा वक्त लिया उसने। यू राइट। अच्छा खासा वक्त, सही और कह रहे हैं। उसका अभी उस लेटर का अभी कोई जवाब नहीं था उस इस प्यार भरे अल्फाजों का। खैर, शौकत का भी शुरू हो गई इन्वेस्टिगेशन। शौकत की तो उसने खुलवानी थी। कुछ रहता तो कॉपी। नहीं है? नहीं क्या डिस्कस, क्यों शर्मा रहे हो? नहीं शर्मा नहीं रहा बाबा, फुल स्टॉप लगाए इस ड्रामे को, इतना चले मूविंग टाइम ऑन नहीं है हमारे पास। मूविंग ऑन टू गुरु। जी मून कितनीवीं एपिसोड है गुरु की? नामी। एंड हाउ इज इट? मैं तो देखता हूँ। अच्छा यहाँ हाँ, पे आप पता तो है। देख नहीं रहे हाँ, गुरु, मैंने मुझे याद देखा आया है। सीरियसली। मेरे से अच्छा नहीं। अब मून गुरु तो अब बहुत ही एक अजीबोगरीब दिशा में चला गया है। आपने कहा था आप देखेंगे, मुझे लगा आप देख के आएंगे क्योंकि उसमें आपकी मैंने हुमैरा आ सिर्फ गई है। हुमैरा के लिए देखना था लेकिन टाइम नहीं मिला। जी, लेकिन वो पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा तवाइफ बनी हुई है। अच्छा, बहुत ज्यादा क्या होता है? मतलब एक होता है ना कि भाई एक तो उनका करेक्टर इज तवाइफ, मतलब तवाइफ नहीं तो एक कोठे की। हाँ। लेकिन क्या कोठा कल्चर एग्जिस्ट करता है अब नहीं, उस तरह पिछले से? हफ्ते हम बता कि- चुके हैं। हाँ, कि आप झूमर भी लगा के नहीं, घूमे नहीं। और वो फिर उर्दू और अजीबोगरीब कोई लखनवी कोठा तो नहीं है ना। तो एक तो उन्होंने कुछ अपने करेक्टर को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। चलो कुछ नहीं होता, वजाहत रऊफ ने करवाई होगी मेहनत। वजाहत रऊफ ने क्यों करवाई होगी? डायरेक्टर वो नहीं है? डायरेक्टर नहीं है वजाहत रऊफ, वो वो producer प्रोड्यूसर है। है। बल्कि वो भी नहीं, शाजिया वजाहत इज द अच्छा, प्रोड्यूसर। ओके। अच्छा खैर, एक तो ये उसमें हुआ ये कि जी अब वो जाता है उसके पास। अच्छा, एक ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं गुरु में जो कि आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते। अगर आपने कोई एक नॉर्मल जितनी भी फिल्में देखी हैं, आप देखो अब जैसे कोई लेके जाता है कोई कोठे वाला, तो उसे छुड़वाना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और उनका पता ढूंढना तो एक और ही मुश्किल चीज बिल्कुल ऐसी है। है। तो वो जी उधर जिस बंदे के थ्रू उसने बच्चे को भेजा, उस बंदे को जाके कहता है कि मैं तुम्हें, उसे कहा मैंने 10 लाख लिए थे, 5 लाख बिजली ने ले लिए, 5 लाख तुम मैंने रख लिए, तुम मुझे 6 लाख ला दो, मैं तुम्हें पता दे देता हूँ। बस। अच्छा, उसने कहा मैं ठीक है, मैं पता जो मैं ना तुम्हें 6 लाख ला देता हूँ, लेकिन उससे उसको पहले ही पता दे दिया। अच्छा, 6 लाख लिए बगैर ये ही? बगैर ही पता भी दे दिया। वो उधर चला गया और उधर जाके गुरु साहब वहां गए और वहां जलील जलूल होके वापस भी आ गए। मतलब जाहिर है बड़ा उन्होंने ही कुछ शरीफ गुंडा था। हाँ, मतलब कौन वो जिसने 6 लाख बगैर बताए शरीफ से नहीं, रख उसने भी दिया। खैर आगे फोन कर दिया था कि ये सतार नामी कोई आ रहा है, इसको देख लेना। अच्छा, ठीक है। फिर वो सब कहते हैं कि जी तो ख्वाजा सरा है, तो ये तो बच्चा नहीं पैदा कर सकते, वो पुलिस में भी नहीं जा सकते इस वजह से। अच्छा। और इससे पहले आपको एक और बात बता दूं कि इनको बताने वाली वो थी कशिश। अच्छा, कशिश ने बताया था हाँ, कि ये वो ख्वाजा सरा और वो भी मुंह सामने वही बात कर सकती, क्योंकि पता है गुरु पे ठुड्डे छुड्डे करते हैं। गुरु ने बहुत कशिश की चित्रोल की है पूरे नहीं, ड्रामे बिजली में। की थी। बिजली की, हाँ। कशिश की हो जानी थी दोबारा, वो डरी हुई थी बेचारी। उसने वो रुक्का लिख के ना उनके दरवाजे पे डाल दिया। ओके, कि ये ख्वाजा सरा है। नहीं, ये ख्वाजा सरा नहीं है। ये तुम क्या बोल बहुत खिचड़ी ड्रामा है भाई। नहीं, अच्छा, रुका क्या था उसमें? रुके में ये लिखा हुआ था कि भी बिजली तुम्हारा अच्छा, ओके, वो सारा वो सारा, हाँ ठीक है, बेसिकली वो गुरु भी कैसे पहुंचा वहां ओके 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 ओके। और क्या हुआ है, और ये वो अंकल ने अब पैसे दे दिए। कौन से अंकल ने? वो जो गुरु के वो जो फ्रेंड था, जो अच्छा, वो जो चोई साहब, हाँ, जो टीचर है शायद, मास्टर जी। हाँ मास्टर जी, उन्होंने तो पहले दे देता, मौत पे आने गोली बजने। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि वो पहले दे देता। मास्टर जी मेरे ख्याल से कमेटी निकली होगी ना मास्टर साहब दी हूँ। नहीं, मास्टर जी को उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर कौन सी है, मरियम, हाँ। डॉक्टर मरियम के उठने का वेट था। मुझे नहीं पता किसका। बिजली का कुछ नहीं दिखा रहे।
अच्छा याले सरहदी सरैया बिल्कुल- कहाँ है? याले सरहदी ना नहीं दिखा रहे, नहीं नहीं, सरैया वो जो सलमान है। वो साथ साथ ही है, वो अच्छा, जलील होती वो रहती गुरुजी है, के वो साथ गुरु है। के पाँव में अच्छा, बैठी रहती है, ओके, वो ये है, वो है। अच्छा याले का कुछ नहीं दिखा रहे, उसकी जो बेटियां हैं कैसे No. पढ़ रही हैं, उसकी जो भाई उसके शोहर के जो भतीजे हैं उनका क्या है, कुछ भी नहीं। कब खत्म होगा ये? पता नहीं, अब मुझे ना कोई वो भी नहीं समझ लग रही कि कोई, आप कहते हैं ना करेक्टर किसी एक ऐसे मकाम पे पहुंचे हैं कि ये क्लोज होने लगे हैं। क्लोजर नहीं दिखा रहे अभी। हाँ, तो अभी ऐसा- टाइम है मतलब। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रॉपर सीरियल है, हमने एवं इसको उठा लिया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये कोई शॉर्ट सीरीज है, शॉर्ट मुझे सीरीज। भी ये लगा था क्योंकि एक्सप्रेस पे आई अभी हाँ short series अभी ही हाँ, गई है। तो मुझे तो वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लग रहा। मैं बता रहा हूँ कोई वो ही नहीं है, कोई समरी नहीं है, कोई मरकजी ख्याल नहीं है। कोई मरकजी ख्याल नहीं है, मरकजी मरकजी नहीं ख्याल जो यही वही जो मैं कह के थक गया हूँ कि किसी ख्वाजा सरा का बच्चा। अच्छा अब एक और चीज मसला जो आ रहा है, एक्टिंग की भी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्टोरी तो चलो मैंने बयान कर दी। अब वो जो एक अली रहमान में एक बहुत ज्यादा एक उसके लिए बेचैनी थी कि वो मरियम स्कूल जा रही है, मैं बहुत परेशान, उसके मुंह पे इतनी कोई टेंशन ही नहीं है। वो जो मतलब एक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज ऑडियंस की ये तो मरने वाला हो जाए कि ना, सितार का क्या हाल तो वो होगा। एक्टिंग का ग्राफ भी गोइंग डाउन हुमैरा कैसा कर रही है? डाउन। मैं बोला उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा सीरियस ले अच्छा, लिया है। चलो, उनको कुछ मुझे नहीं। लगता है उन्होंने पहला- कहा था पहला project नहीं है नहीं नहीं उनको कहा गया था कि आप जो हैं बनने लगी हैं तवाइफ हाँ। या कोठे की जो भी हैं नायिका। नायिका, तो वो इतना वो 1970 में चली गई चल कुछ नहीं होता, ना, क्यों क्यों कुछ नहीं होता। बच्ची हैं। हाँ हर जगह आप बोल सकते हो, उसके बारे में क्यों नहीं बोल सकते। बच्ची है। नहीं माफ थोड़ा कर। आउटडेटेड है, अच्छा। आउटडेटेड है फॉर मी। वो जो I will watch हुमैरा की जो just for उन्होंने हुमैरा। विजुअली वो सारा इट्स आउटडेटेड, हाँ। इट्स आउटडेटेड। चल। वो किसी मतलब इवन जिस तरह अच्छा दिल वैसे चीज वो क्या है आप बड़े मेरी अच्छा जान वो है लीजिए, उस टाइप का तो नहीं है। अब यस अच्छा Yes. नहीं, वो बहुत आउटडेटेड है। हाँ मतलब वही जनाब, परांदे और वो आप, झुमके और उनकी फिर वही हाथ कैसे इशारे और वो सॉरी नॉट एग्रीड। नॉट एग्री। हाँ ठीक है। मतलब अगर आपने दिखाना ही था मतलब रीसेंट जैसे होता है हाँ। तो उसकी बहुत बड़ी एक एग्जांपल है, संझा ड्रामा आया था और उसमें थी रेशम। हाँ रेशम ने बड़ा अच्छा करेक्टर। रेशम ने बड़ा मजेदार यार आप देख ले, दिल ना उम्मीद तो नहीं में दिल ना जो उम्मीद करेक्टर में, था yes, कितना अच्छा था yes, वो। yes, yes, क्या नाम है उन वो जो पंजाब actress नहीं का? जाऊंगी हाँ, में हाँ, थी हाँ। जी। तो वो उन्होंने इतना अच्छा किया था यार, कर सकते थे। नहीं लेकिन मैं यंग में थोड़ा कह रहा था ना, वो तो थोड़ी हाँ, चलो, हाँ, एज साइड एजेड में आ हाँ, जाएगी। ठीक है। चलो हाँ यंग में कर लेते तो हाँ मतलब थोड़ा इस एज का, मतलब यंग ओल्ड नहीं कहना चाह रहा था, मतलब इस ठीक है। जिस एज हाँ, की वो हाँ, है, ठीक है। चलें बस ये है, बट इट्स नॉट वर्थ इट। लेकिन आप देखेंगे end तक। मतलब ऐसे जो ड्रामे होते हैं ना जिसमें आप थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द बॉक्स, या कह लो कि कुछ अपनी कोई ability से मैसेज हटके- देना चाहते हैं आप। तो ऐसे ड्रामा जो सोशल इश्यूज पे हो, दिस इज नॉट अ रेगुलर ड्रामा, सास बहू ड्रामा नहीं है, खानदानियत नहीं है, तो ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें से सोशल मैसेज निकलना ही मकसद था। इवन मेकर्स का भी यही होगा, लेकिन आई डोंट नहीं थिंक है। सो कि कोई सोशल मैसेज इसमें से जा रहा है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नो इज नो इज नो। ये हमारा बेसिकली एक इनसाइड जोक है। मुंह बता दो फिर लोगों को। यार वो क्या शर्मिंदगी होती है मुझे, वो ना मैं मेरी एक कज़न है बेचारी, हाँ वो मेरे ख्याल में नर्सरी प्रेप तक की गई थी, उनको किसी ने सिखा दी इंग्लिश। नहीं तो उनको कहा कि इसका मतलब है, हाँ तो नो का मतलब सबको पता नो। हाँ तो मैं उससे कोई चीज़ पूछता ना कि मेरे पास ये चीज़ है, तो कहती इज़ नो। हाँ तो बस हालांकि उसने सिर्फ नो ही कहना था, तो फिर ये लेकिन हमारा- उसको इंग्लिश की बेसिक समझ नहीं थी। वो हम किसी दुकान पे जाते थे ना, तो हम कहते थे कि ये चीज़ कैसी है, इज़ गुड। Is वो no. मेरे दिल में तो भी वैसे है। इज नो वैसे स्पेनिश में भी होता हाँ, है इज अच्छा। इज करके नो, तो एमी बस ये हमारा है, ये ये हम लगे रहते हमारी हैं। चीज़ है। ये हमारी चीज है। हाँ अच्छा खैर बस ठीक है, बस ओके जी चलें। चलिए जी। मून बेस्ट परफॉर्मेंसेस कौन हो सकता है? बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर मी फॉर दिस वीक एज यूजुअल, मेरे ख्याल में अगले आने वाले सारे हफ्तों के लिए बुक हो गई है सबीना फरूक। हाँ जी। बहुत 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 इमोशनल और हसीन सीन था। उस एक सीन के लिए भी मैं उनको पूरे अपने टाइम के लिए उनको बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। मेरे लिए उससे अच्छी परफॉर्मेंस कोई नहीं हो। जो आपको अपने इमोशन के साथ बंदा बहा के ले जाए ना, उससे अच्छी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में कोई नहीं है। और सबीना अपने इमोशंस के साथ हमको बहा के ले जाती हैं। वो हंसती हैं तो हमें हंसी आती है, वो रोती हैं तो हमें रोना आता ही है। वो कैमरा हाँ, वो ना कुछ और ही तरीके से दिखा हाँ, रहा है। हाँ, तो बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल तो सबीना है। बस
मेल में अगर बात करें, दे दो आज इत्तेशामुद्दीन, पहला होगा। देने पिछली दफ़ा मैंने दिया था। अच्छा, ठीक हाँ, इसकी पहली एपिसोड में उन्हीं को दिया था। तो बेस्ट परफॉर्मेंस मेल, ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं, आपने सही पूछा है। इत्तेशामुद्दीन सर, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। हाजी साहब, हाजी मुश्ताक का कैरेक्टर, और उसकी जो बारीकियों को उन्होंने समझा है, मेरे ख्याल में कोई एक्टर शायद ना समझता, और वो इसलिए भी समझे क्योंकि वो खुद भी एक डायरेक्टर हैं और बड़े मंझे हुए डायरेक्टर हैं, और वो एक विजन समझते हैं एक राइटर का और एक डायरेक्टर का। तो वेरी वेल डन सर इत्तेशामुद्दीन, आपने भी बहुत अच्छा किया है एज हाजी मुश्ताक। ओके, माय बेस्ट एक्ट्रेस फॉर दिस वीक इज हुमामा मलिक। मैं सिर्फ इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदो वो ड्रामा है जिसको हाईलाइट मिलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए, देखना चाहिए लोगों को, रिक्वायर्ड लेवल से ज़्यादा, क्योंकि उसमें एक जो करेक्टर प्ले कर रही है जिंदो का हुमामा, वो कुछ ज़्यादा ही बारीकियों से कर रही है। मतलब वो झोल नहीं आ रहा अभी तक, बड़े अच्छे तरीके अभी तक करेक्टर में कहीं पे आपको एक्टिंग में झोल नजर नहीं आया, वो बड़ा स्मूथली जा रहा है। तो उस हिसाब से मेरे लिए बेस्ट एक्ट्रेस फॉर दिस वीक इज हुमामा मलिक। एंड माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज इत्तेशामुद्दीन, क्योंकि मैंने दिया नहीं अभी तक, तो मेरा अब ड्यू है। बिल्कुल ऐसे ही दे। तो क्योंकि उन्होंने जो हाजी साहब का कैरेक्टर है वो बहुत ही क्यूटली और मतलब लवेबल, अपने कैरेक्टर से बाहर गए हैं ना वो। हाँ, तो वो अब उनसे उनसे नहीं, उनके कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। सो माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज इत्तेशामुद्दीन। चलें, ऑस्कर का लाइव अचीवमेंट फॉर फाहा। फाहा है वो बंदी जिसने ऑस्कर इंट्रोड्यूस कराया बाय द वे। हाँ, उन्हीं ने इंट्रोड्यूस आई करवाया थिंक है। इधर यहाँ पे लगाना चाहिए हमने ऑस्कर कितने दिए हैं फाहा को। फाहा को बहुत दिए हैं, ये हम एक रील बना लेंगे फिर हम, ठीक है। फाहा जीत गई हैं। फाहा लाइफ टाइम अचीवमेंट भी उनको मिला है, और इस साल की सबसे बड़ी ऑस्कर विनर भी है। माजी को भी पीछे छोड़ दिया, माजी को भी पीछे छोड़, माजी को तो बहुत पीछे छोड़ दिया ना। माँ बेगम भी पीछे हैं, और अज़मिया की अम्मी भी पीछे हैं। अज़मिया की अम्मी को भी 2-3 मिले हैं जी, और कॉलेज गेट की सारी कास्ट को पीछे छोड़ दिया फाहा, और उसकी अम्मी फाहा की अम्मी। फाहा विनर है भाई हमारे लिए। हाँ, इधर हम 3-4 सीन जितने भी लगाएंगे, सीन होंगे सारे चल जाएंगे। 3-4 सीन, एक खुदकुशी वाला लाजमी होना चाहिए। हाँ, ठीक है। एक वो अम्मी के हंसने वाला भी लाजमी होना चाहिए। हाँ, फिर एक चीखने वाला भी लाजमी होना चाहिए, ठीक है। माहिर अज़हर नहीं हूँ, वहाँ हूँ कहाँ, पूरी दुनिया के सामने उसकी इज्जत। हाँ, मैं इस सब माहिर में- अज़हर नहीं, मैं फाहा हूँ, फाहा। इस सब में ऑस्कर में वो इतनी महव रही कि वो चाहती थी कि उन्हें ऑस्कर मिले। शादी के कपड़े नहीं उतारे हैं तक, नहीं उतारे, गरारा पहन ही रखा है। चलें, वो उसको नहीं चुभा। हाँ, चलें। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे? अब आप ऑस्कर दें। मेरा ऑस्कर भी फाहा है, मैंने नहीं देना किसी को, आज नहीं जाएगा किसी और कोई को। शराकतदारी नहीं, कोई शराकतदारी नहीं। वो तुम खुद बताओ कि फाहा के साथ ऑस्कर उसका का मुकाबला नहीं कर है। सकता है? कोई जवाब नहीं। इस वीक जो उसने किया है उसका मुकाबला इस पूरे वीक में कोई एक्टर कर सकता है? नहीं। तो फिर तुम क्यों किसी के साथ ज्यादती करना चाह रहे हो? नहीं। किसी के साथ क्यों? तुम फाहा के साथ ज्यादती करना चाह रहे हो। बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, अब हम निकाल लेते हैं अपने, ये हमारा ना अभी कुछ 3-4 दिन पहले ही लगा एपिसोड बाय द वे, तो इतने कोई कमेंट है नहीं, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं जितने भी हैं। एक कमेंट है, वो कह रहे हैं AK यू सडनली वेरी लाउड लाफ विच सीम्स फोर्स इज इरिटेटिंग, प्लीज कंट्रोल दिस। फॉर एग्जांपल, उन 2 बताए थे, वो हमारे बहुत शदीद किस्म के कोई इनसाइड जोक्स थे, वो उसमें हमें हंसी आ गई। तो प्लीज हमें ये, आपको पता नहीं है जब कैमरा मेरी साइड पे होता है ना, ये पीछे कोई कुछ ना कुछ कर देता होता है जिस पे हंसी आ जाती है। क्या करें आज भी यार? कोई 3-4 दफा हमें हुआ है, फ्रेंड्स ठीक है? नहीं होना चाहिए था। हाँ, अच्छा जी, नेक्स्ट जो कमेंट है वो जी आलिया है, वो कहती हैं आई लव यू सबा कमर। जी, वी लव सबा कमर एज बिल्कुल, हम वेल। भी। फिर उसके बाद जुनेद जट कहते हैं आई लव शो, Thank वी you। लव यू। उसके बाद ये है जी, क्या है, गो टू हेल माय लव, कहते हैं आजकल बहुत ज्यादा कंटेंट जमा हो गया है देखने वाला, एंड ऑल आर गुड बट बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई एम नॉट एबल टू कैच अप नाउ, आई एम जस्ट वाचिंग योर रिव्यूज, आई एम वाचिंग नोरोज, 22 कदम, एंड बड़े अच्छे लगते हैं, जस्ट एन अमेजिंग स्टोरी एंड गुड रोमांस, लव योर वीडियोस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अपकमिंग वीडियोस। बड़े अच्छे लगते हैं। कौन सा ड्रामा है? इंडियन। पुराना?
शायद इसका कोई नया सीजन शुरू हुआ हो या मैं भी पुराना देख रहा हूँ। अच्छा जी, क्यूटेस्ट वर्ड 1714 कहते हैं सर वॉल्यूम बहुत कम लगा मुझे वीडियो का, प्लीज इसको इंक्रीज किया जाएगा नेक्स्ट टाइम, बाकी जबरदस्त रिव्यू, थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया। नहीं है वॉल्यूम इशू, हमें तो नहीं फील हुआ। नहीं था मुझे हैंड भी। फ्री लगा कर। आर्टिस्ट्री बाय वहाब कहते हैं ग्रीन एपिसोड्स आर इनकम्प्लीट विदाउट योर रिव्यूज, गुड बहुत शो, शुक्रिया। कीप इट अप एंड प्लीज ट्राई टू रिव्यू नोरोज आल्सो। तो हम करते हैं। रोज तो कर रहे हैं हम। उसके बाद MZ6989 बोलते हैं मुन थैंक्स अ लॉट फॉर रिकमेंडिंग मिट्ठू और आपा, आई एम थॉरली एंजॉयिंग। इट्स अ ग्रेट ड्रामा। ओके, इसके बाद Zozo402 कहते हैं सिया सीरीज का सेकंड पार्ट, हमेशा भूल जाता हूँ। सैटरडे वाली कर मंडे वाली लेंगे, एपिसोड। कर लेंगे। उसके बाद Q आसिफ 1438 कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मून एंड अरसलान, यू आर नाउ माय न्यू फेवरेट्स, लव्ड योर रिव्यूज, कैन बहुत यू शुक्रिया। प्लीज टेल मी योर थॉट्स ऑन समथिंग गॉड एंड अम्मा टीवी में। अच्छे ये हम लोग हैं, हजारों दफा बता चुके हैं। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं, हम भी ठीक कर रहे है। हैं। नेक्स्ट है, आप हमसे पूछें योर थॉट्स ऑन फुशिया मैगजीन। उसके बाद उसके उस्मान खालिद कहते हैं गोहर रशीद इज डूइंग अ माशाल्लाह, ब्रिलियंट जॉब, माशाल्लाह, यस जी, ही जी। इज। फिर उसके बाद में कहते हैं व्हाई यू डोंट गिव शानो फ्रॉम जिंदो ऑस्कर, हर एक्टिंग इन एपिसोड इज सो माइंड ब्लोइंग। अच्छा, उनको लगा कि हम ऑस्कर अच्छी एक्टिंग को देते हैं। ये आप मासूम है, आप नहीं है शायद। ऑस्कर का मतलब कुछ और है। गंदी एक्टिंग है। अच्छा, उसके बाद ऑल्सो जिंदो ने फकीरे का रिश्ता इसलिए दूसरे गांव में किया ताकि फकीरा और जुगनी इस गांव से चले जाएं और दाद साई से बचे रहें। एंड आई एम नॉट कंफ्यूज एट ऑल, आई अंडरस्टैंड ऑल टाइमलाइंस विदाउट एनी डिफिकल्टी। इफ आई से द सीरियल विच हैज हुक फ्रॉम ग्रीन दैट इज जिंदो। ओके, हाँ अच्छा ड्रामा है माशाल्लाह। मानूर 162 कहते हैं यार सुबह मंडे को मेरा मैट्रिक का रिजल्ट है, मैं स्ट्रेस रिलीव करने के लिए संडे को आपकी एपिसोड देख रही हूँ, इतना डर लग रहा है। प्लीज अपना रिजल्ट बताइएगा कमेंट पे। अब तो आ गया होगा अब ना, तो आ गया अब तो हम होगा। आपके लिए दुआ भी नहीं कर सकते। हाँ, अल्लाह करे अच्छा आया हो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद ये है फिल्जा ताहिर कहती हैं फैसल फ्रॉम नईम इज राना माजिद, ही हैड अ प्रोमिनेंट रोल एज वन ऑफ द आर्मी ऑफिसर इन जो बिछड़ गए। ओके। ओके, उसके बाद मादल कहते हैं गोरशीद बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं पसंद आ रही? अच्छा, अच्छी एक्टिंग का मसला नहीं है, एक्टिंग का एक फिट इन नहीं हो रहा, बस ये मसला है। अच्छा, हमारे लिए कहते हैं आई एम रियली सैड फॉर शानो फ्रॉम जिंदो एंड शी इज डूइंग एन अमेजिंग यस जॉब। शी इज। उसके बाद हमारे लिए कहते हैं उसका दिल करता है कि नेक्स्ट एपिसोड आ जाए जल्दी, यूजुअली दिल करता है कि नेक्स्ट एपिसोड आ जाए जल्दी, बट जिंदो एंड काबली पुलाव में दिल करता है काश ये वेब सीरीज होती और पूरा ड्रामा अपलोड हो जाता। हाँ। दैट्स ट्रू। उसके बाद शान मुस्तफा कहते हैं इस दफ़ा मैंने खुद को समझाने के लिए समझा लिया कि कुछ नहीं रखा मुझे प्यार हुआ में, इसलिए 25 एपिसोड के बाद नहीं देखा, सिर्फ नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो देख लेता हूँ और बिल्कुल मायूस नहीं हुआ। आखिरी एपिसोड जरूर देखना, बल्कि देखिए बहुत- हमें साथ डिस्कस भी कर लिया। क्या उनके रिएक्शन थे? वही जो हमारे यहाँ। अच्छा, क्यों ये इनका नाम आपके पास आ रहा है? QFE2KI। कहते हैं फैसल फ्रॉम नईम इज राना माजिद एंड वाज इन जो बिछड़ गए बिसाइड सेवरल अदर्स। ओके जी, पाकी परदेसी कहते हैं लव योर शर्ट्स, कंसीडर पोस्टिंग पिक्चर्स ऑफ कंप्लीट शर्ट्स विद डिजाइनर नेम, डिजाइनर इज अरसलान खान। जीवन अगर अच्छा ठीक है, कोऑर्डिनेटर इज एहतशाम रमजान। कोऑर्डिनेटर डिजाइन मैंने किया है, ठीक है, चाहे किसी को देख के किया है। उसके बाद जी जीवन नगर साकिब निसार, काशिफ निसार नहीं, साकिब समीर कहना चाह रहे साकिब समीर कैरेक्टर इज क्लीन शेव्ड एट नाइट बट गॉट मुस्टैच ड्यूरिंग डे, कंफ्यूजिंग। नहीं ये दोनों अलग है, अलग ये इस दफा वाले एपिसोड में हो गया। सो विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम इट बट लविंग केपी, व्हाट इज केपी? काबली पुलाव, नरोज एंड वाइस कदम। कीप अप द गुड वर्क एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच। उसके बाद अजब गुल कहते हैं लगता है काबली पुलाव देखना पड़ेगा, प्लीज मेंशन हाउ मेनी एपिसोड्स आर देयर ऑफ दैट सीरीज। बाय द वे आपके कोहोस्ट एहसन क्यों नहीं आते एके बस पे? वो उनको काम बहुत होता है, वो अपने वो काम, हाँ, बिजनेसमैन है तो वो अपने बिजनेस में बिजी होते हैं। और वन और सेकेंडली वो बोल रहे हैं कि काबली पुलाव के कितने एपिसोड मैक्स है? 18 मैक्स नहीं है ये 18। आर्टिस्ट ने तो यही बोला है आगे ड्रामे वाले की मर्जी के वो कितना नहीं नंबर ग्रीन करते वाले नहीं बढ़ाते। हैं। अच्छा, उसके बाद यूजर IS9PV6 वार पता नहीं, वाओ संडे सरप्राइज। यस संडे सरप्राइज, हम खुद सरप्राइज हो गए थे। हाँ जी, क्योंकि वो अशूरा की वजह से। ठीक है जी, ये थे जी आज का एपिसोड जो कि बहुत ही आपको इधर उधर कर नजर आएगा। बीच में लाइट भी चली गई, हमने वो पता नहीं बड़ी मुश्किल से आज का शो मैनेज हुआ है भाई, को बद्दुआ लगी हुई थी हमें। हाँ, किसी की बद्दुआ लगी थी नो डाउट। नाम तो हमने चोरी नहीं किया। वो मीनिंगफुल में करेंगे। अच्छा जी, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और उनको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।